Hello everyone. Guys, my name is Vinit Kankriya and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. दोस्तों, अब तक फाउंडेशन बैच में हमने बहुत ही बढ़िया रेशो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप वेरिएशन, टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें देखी है। रेशो, प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप वेरिएशन की डीपीपी सॉल्यूशन का एक सेशन अपना हो चुका है गाइज। स्टूडेंट बोल रहे हैं सर सेकंड वाली डीपीपी अभी भी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। डोंट वरी गाइज, मैंने कहा ना ये सिलसिला चालू रहेगा। बाकी टीचर्स अपने डीपीपी सॉल्यूशंस करेंगे, जैसे अब राहुल सर लेकर आ रहे हैं, फिर अमित सुराना सर, अमित रोहरा सर। उसके बाद में वापस जब आऊँगा तो वो क्वेश्चंस पहले कंप्लीट करूँगा, डोंट वरी। सो उसका टेंशन नहीं लेना है आपने, है ना। तो टाइम वर्क के बाद अब हम जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज के सेशन में, उसका नाम है एवरेजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। गाइस वैसे तो यार रेशो हो गया, देन एवरेजेस हो गया, फिर परसेंटेज, ये टॉपिक ऐसे है ना जो जनरली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को पता होता है। लेकिन मेजॉरिटी, अगर किसी एक दो को भी पता नहीं है तो हमारा काम है कि आपको स्क्रैच से पढ़ाना। तो यस गाइस, डोंट वरी, हम इस अजम्पशन में कभी नहीं होते कि हाँ ये तो आपको आता ही होगा, वो तो आपने कर ही रखा है। हम आपको हर चीज़ स्टार्टिंग से, स्क्रैच से, बेसिक से बताएंगे। तो यस गाइस, एवरेजेस वैसे है बहुत हलवा इजी टॉपिक, लेकिन और भी अच्छी से चमकाएंगे यार आपको। तो बने रहो। एवरेजेस में, खासकर एवरेजेस में ऐसे टॉपिक वाइज ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन उसमें ट्रिक्स, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसको एक आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो, ट्रिक से भी कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो ट्रिक से, वो हम ज़्यादातर सीखेंगे। और फिर प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, मतलब ये तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे थोड़ा बहुत रेशियो यूज़ होगा, थोड़ा बहुत एवरेज यूज़ होगा, थोड़ा बहुत लीनियर इक्वेशन यूज़ होगा कि भाई फादर की एज बेटे से 2 टाइम्स है, 5 साल बाद ये थी तो आज कितनी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें देखेंगे इस एकदम मस्त। बने रहो आराम से। तो यस, सबसे पहले तो सिंपल एवरेज का क्या कंसेप्ट है वो हम देखेंगे, है ना। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। फिर चेंज इन एवरेज, एवरेज में क्या चेंज होता है व्हेन न्यू आइटम इज एडेड। मान लो 5 लोगों का एक एवरेज है, 5 लोग हैं, उनकी कुछ तो सैलरी है और उनका कुछ तो एवरेज बना हुआ है ना। 5 लोग, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 50,000, कोई 20,000। हमने उसका एवरेज निकाल लिया, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं आपको आता है, मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी। नहीं भी आता है तो एक बार हमने एवरेज निकाल लिया। अब मान लो उसमें एक नया मेंबर, कितने लोग थे पहले फैमिली में, 5 लोग, उनकी ऑन एन एवरेज उस फैमिली की सैलरी हम निकाल चुके थे, एवरेज सैलरी। अब उस फैमिली में एक नया बंदा ज्वाइन हो रहा है, या नया इंसान ज्वाइन हो रहा है, तो उसके आने से एवरेज में क्या चेंज होगा, है ना। तो उसमें भी अलग अलग कंडीशन बनती कि भाई जो बंदा आ रहा है उसकी सैलरी जो अभी का ओरिजिनल एवरेज है उससे ज़्यादा है, इक्वल है या कम है, उसके हिसाब से चीज़ें बदलेगी। डोंट वरी, हर चीज़ हम देखेंगे। तो ये तो हुआ नया चेंज इन एवरेज, जब कोई नया आइटम ऐड होता है। उसी तरह ज़रूरी थोड़ी कि ऐड होगा, कभी कभार हो सकता है कि उन 5 लोगों की फैमिली में कोई नया ऐड तो नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हीं में से कोई तो जा रहा है ना, उन्हीं में से कोई जा रहा है। तो चेंज इन एवरेज व्हेन न्यू आइटम, न्यू आइटम नहीं बोलेंगे, एग्जिस्टिंग आइटम इज रिमूव्ड। यहाँ न्यू आइटम नहीं आएगा, यहाँ एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उन 5 में से वो कहीं तो जा रहा है, रिमूव्ड। एंड चेंज इन एवरेज व्हेन आइटम इज रिप्लेस्ड, यहाँ पे क्या हुआ, नया बंदा ऐड हुआ। यहाँ क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर थे उसी में से कोई तो चला गया। यहाँ क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। रिप्लेस मतलब क्या, अगर एक जा रहा है तो दूसरा आ भी रहा है, यानी दोनों चीजें हो रही है, कोई जा भी रहा है तो उसकी जगह कोई आ भी रहा है। तो यस गाइस, तो इस चक्कर में एवरेज में क्या बदलाव होगा वो हम देखेंगे। तो न्यू आइटम इज एडेड, न्यू आइटम, एग्जिस्टिंग आइटम इज रिमूव्ड, आइटम इज रिप्लेस्ड। तो चेंज इन एवरेज ये हम देखेंगे। पहले तो सिंपल एवरेज को समझेंगे, उसके बाद कंबाइन एवरेज क्या होता है वो हम बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे। एंड फिर लास्ट में प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, जिसमें कोई कंसेप्ट है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें यूज अल्टीमेटली वही सब चीजें होंगी, एवरेज, रेशियो, लीनियर इक्वेशन, एंड दैट्स इट। कम ऑन गाइस, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सिंपल एवरेज। और सिंपल एवरेज मतलब क्या गाइज, अगर आपको n नंबर ऑफ आइटम्स दिया और उसका एवरेज निकालने बोला है तो सिंपली क्या करना होता है, सारे आइटम्स का समेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ये उसका फॉर्मूला बन जाता है ना। उसको आप इस तरह से याद मत रखो, समेशन एक्स, आपको हेवी लगेगा, अरे बाप रे ये एक्स एन वेरिएबल क्या है ना। सिंपल, मैंने जो बोला उन वर्ड्स को याद रखो, जितने भी एलिमेंट है जिनका हमें सिंपल एवरेज निकालना है उन सबका एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसको ज़्यादा समझाने की तो ज़रूरत है नहीं। मान लो ये सारे आइटम है, इसका अगर हमें एवरेज निकालना है तो इन सबका एडिशन ले लो। तो इन सबका एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इन सबका एडिशन कितना हो गया गाइज, इन सबका एडिशन हो गया 30, करके देख लो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5, तो एवरेज कितना बना 6 बस। तो जितने भी एलिमेंट है अगर उनका सिंपल एवरेज निकालना है तो एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट देखो इस फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देर आर 3 फ्रैक्शंस ए बी एंड सी। ए की वैल्यू दे रखी है, वाव वाव, 1/4। बी की वैल्यू दे रखी है 1/6। सी की वैल्यू नहीं दी है, बल्कि एवरेज ऑफ एबीसी दे रखा है।
मतलब एवरेज ऑफ ए बी सी दे रखा है 1/12। तो ऑफकोर्स क्या पूछा है, जब ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी अननोन है, ये पूछा है आपको। बट सी अननोन है तो उसके बदले में उसने क्या दे रखा है, तीनों का एवरेज। तो भाई एवरेज कैसे निकलता है, तीनों की एडिशन डिवाइड बाय, तो तीनों की एडिशन यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो ए है 1/4, बी है 1/6, सी, मैंने कहा ना जितने भी एलिमेंट है जिसका एवरेज निकालना है उन सब का एडिशन कर लिया। ए पता था रख दिया, बी पता था रख दिया, सी नहीं पता था, एज इट इज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं 3, और तब जाके ये मिलेगा एवरेज 1/12। यानी उसने जो हमें एवरेज दिया गया इस 1/12 वो कैसे आया होगा, तीनों का एडिशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देख लो 1/4 प्लस 1/6, और ये जो 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है इधर जाके क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। यहाँ ऑलरेडी 1/12 है, उधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है गाइस, मतलब ये क्या हो गया 1/4, है ना। 3 मल्टीप्लाई हो गया तो 3 ने अल्टीमेटली 12 को डिवाइड किया, 1/4 आया। देखो ये 1/4 ये 1/4 कटा, क्योंकि ये 1/4 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो 1/4 0 हो जाएगा। फाइनली हमें क्या मिला 1/6 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सी निकालना है, उसको अकेला करो, 1/6 उधर जाके माइनस हुआ, तो -1/6 इज द आंसर। आंसर क्या बना गाइस, -1/6। एकदम हलवा इजी आसान क्वेश्चन। शुरुआत एकदम इजी से करेंगे, फिर वो ट्रिक समझेंगे। खास तो पता है आज आपको जो पढ़ने में मजा आएगा ना, वो 3 वैरायटी। व्हेन न्यू आइटम इज एडेड तो क्या ट्रिक बनती है, एग्जिस्टिंग आइटम इज रिमूव्ड तो एवरेज कैसे चेंज होता है, एंड रिप्लेसमेंट। मस्त है। तो यस ये तो सिंपल था, 3 आइटम है उनका एवरेज ले लिया, एवरेज दे दिया था हमने, तीनों को फॉर्मूला में डाला, आंसर निकाला। कम ऑन गाइस, आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड। 3 नंबर है, पहला जो है वो दूसरे से डबल है, एंड हाफ ऑफ द थर्ड। तो पहला स्टेटमेंट ठीक से समझो गाइस, उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में फर्स्ट नंबर का रिलेशन सेकंड से और थर्ड से दोनों से दे दिया है। तो पहला वाला नंबर क्या है गाइस, द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड। तो गाइस अगर मैं सेकंड नंबर को मन ही मन x बोल दूं तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि फर्स्ट नंबर इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ सेकंड। एंड वही नंबर यानी ये फर्स्ट नंबर ही क्या है, हाफ ऑफ थर्ड। मतलब फर्स्ट नंबर जो हमारा 2x आया है वो दरअसल थर्ड नंबर का हाफ है। तो बच्चा भी बता देगा फिर थर्ड नंबर पक्का क्या होगा 4x, तभी जाके उसका हाफ 2x हुआ ना। फिनिश। फर्स्ट नंबर जो है सेकंड का डबल ले लिया, ट्वाइस यानी डबल, और वही फर्स्ट नंबर, पूरा ये सेंटेंस फर्स्ट नंबर का रिलेशन है, पहले सेकंड से बाद में थर्ड से। तो वही फर्स्ट नंबर जो आपका 2x आया है वो है हाफ ऑफ थर्ड। तो अगर ये 2x है और ये हाफ है थर्ड का, तो थर्ड पक्का क्या हो जाएगा 4x। फिनिश गाइस। तो तीनों नंबर आपके पास आ चुके हैं x के फॉर्म में। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 56, तो भाई तीनों का एवरेज, अगेन एवरेज कैसे निकालोगे, तीनों का एडिशन 2x प्लस 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 56। तो पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। पहले और थर्ड नंबर में, है ना, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर में डिफरेंस पूछा है, यानी ये डिफरेंस पूछा है। तो ये डिफरेंस हमारे हिसाब से कितना है 2x। 4x और 2x का डिफरेंस 2x है, बस x की वैल्यू निकाल लो, और x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो 5 4 2 7x, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई किया, फाइनली 7 ने 56 को डिवाइड किया, तो x कितना मिला आपको 8 इंटू 3 24। बट ये x है, ऑप्शन में 24 मत ढूंढना, ढूंढा तो भी टिक मत करना, हर बार एक सी मतलब आंसर नहीं होता। तो क्वेश्चन ने बोला क्या है आपको, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, तो 2x और 4x का डिफरेंस क्या है 2x, तो आंसर x नहीं, आंसर है 2x। तो 2 इंटू 24 48 इज द 48 इज द आंसर। अगर थर्ड पूछा होता तो 4 इंटू एक्स, सेकंड पूछा होता तो x होता। डन। सो सिंपल क्वेश्चन था, बढ़ते आगे। ऑफ द 3 नंबर, फिर से 3 नंबर की बात हो रही है, द फर्स्ट इज 4 टाइम्स द सेकंड एंड 3 टाइम्स द थर्ड। पहला नंबर क्या है गाइस, ये आपके अब कॉमन, अब अजम्पशन करना आप सीख चुके हो थोड़ा। अब अगर आप फाउंडेशन लेक्चर पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हो गाइस, या बाद में भी जुड़े हो लेकिन कंटिन्यूस लेक्चर देख रहे हो हमारे फ्री टाइम में, तो अब आपको ये चीज़ें समझ गई होंगी कि कैसे अजम्पशन करना है जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो। तो इस बार भी पहले नंबर का रिलेशन बोला है, लेकिन क्या बोला है, फर्स्ट नंबर इज 4 टाइम्स द सेकंड 3 टाइम्स द थर्ड। तो गाइस 4 3 का कॉमन मल्टीपल 12। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर को 12x ले लूं, लेट्स एज्यूम फर्स्ट नंबर इज 12x, तो सेकंड नंबर कैसे लेना होगा, क्लियर बोल रहा है फर्स्ट नंबर ये 4 टाइम्स ऑफ सेकंड आना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड का 4 टाइम्स आना चाहिए। फर्स्ट नंबर तो हमने ले लिया है ना 12x, तो पक्का सेकंड नंबर क्या ले लो 3x ले लो।
सिंपल है, फर्स्ट नंबर इज 4। अभी या क्या बच्चे जैसे थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे ना यार, फर्स्ट नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट नंबर हमने 12x ले लिया है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सेकंड, तो 4 इसको डिवाइड करेगा तो 3x आया सेकंड नंबर। 4 ने 12 को डिवाइड कर दिया, 3x आया सेकंड नंबर। भाई इतना नहीं करना होता है हर चीज, ये सब चीजें मन में हो जानी चाहिए, जो प्रैक्टिस से होगी। मैं हमेशा हर लेक्चर में बार बार बोले जा रहा हूँ, प्रैक्टिस में आ जाओ, कैलकुलेशन की स्पीड खुद ब खुद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, थॉट प्रोसेस फटाफट शुरू हो जाएगी सोचना। तो गाइस फर्स्ट नंबर जो कि है 4 टाइम्स ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट अगर मैंने 12 भी क्यों लिया समझा ना, एक जगह 4 टाइम्स है, एक जगह 3 टाइम्स है, तो कॉमन मल्टीपल 4 3 का 12 ले लिया, अब इजी हो गया। तो सेकंड नंबर अगर डेफिनेटली फर्स्ट सेकंड का 4 टाइम्स है, तो सेकंड क्या होगा 3x, तभी जाके इसका 4 टाइम्स ये 12x हो जाएगा, 3x इंटू 4 12x। एंड थर्ड नंबर आपने मन ही मन बोल दिया भी होगा कि भाई थर्ड नंबर क्या है, फर्स्ट इज 3 टाइम्स ऑफ थर्ड है, फर्स्ट इज 3 टाइम्स ऑफ थर्ड है, तो फर्स्ट तो 12x है, अगर इसको मुझे थर्ड का 3 टाइम्स करना है तो यहाँ 4x लेना होगा, यहाँ 4x लेना होगा, तब जाके इसका बराबर ये कितना हुआ 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। कम का गाइस, बहुत हलवा क्वेश्चन है यार, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूं मैं ऐसे क्वेश्चंस का, समझे हो? पर फिर क्यों दे रहे हो, दे भी देता हूँ यार, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो एनीवेज फर्स्ट नंबर अगर 12x मैंने लिया है और वो अगर सेकंड का 4 टाइम्स है तो डेफिनेटली ये 3x हुआ, और अगर फर्स्ट नंबर ही थर्ड नंबर का 4 टाइम्स है, सॉरी 3 टाइम्स है, फर्स्ट नंबर थर्ड का अगर 3 टाइम्स है तो ये 4x होगा, तब जाके उसका 3 टाइम 12 हो गया 12x। नाउ इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 3 नंबर इज 95, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आप तीनों का एवरेज यानी 12x प्लस 3x प्लस 4x डिवाइड बाय 3, तो जो डिवाइड बाय 3 है डेफिनेटली अब आपको यहाँ लिख कर फिर उधर मल्टीप्लाई क्यों करना है, सीधा आपको मालूम है 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो पहले ही कर डालो, तो पहले ही कर डालो। तो आपको बोला है एवरेज इनका 95 है और जो डिवाइड बाय 3 है उधर चला गया। अब गाइस मुझे बता दो ये कितना हो गया, 19x इज इक्वल टू 95 इंटू 3, तो 19 ने इधर डिवाइड कर दिया, x मिला 15। बट होल्ड ऑन, पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर पूछा है भाई, तो 4 इंटू 15, तो 4 इंटू 15 60, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चमका गाइस, कोई भी डाउट? एकदम आसान। तो ये था सिंपल एवरेज, जितने भी एलिमेंट है सबका एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, वो होता है सिंपल एवरेज। अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट है बस वो कैसे दे रहा है, इसकी टोपी उसके सर, है ना, एक का रिलेशन दूसरे से तीसरे से इस तरह से, तो ये आपकी सूझबूझ आपकी थॉट प्रोसेस है जो आपको सही डायरेक्शन देगी। तो बिना किसी देरी के अब आते हैं चेंज इन एवरेज व्हेन न्यू आइटम इज एडेड। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट में अगर नया आइटम ऐड होता है तो उससे ओरिजिनल एवरेज जो था वो कैसे चेंज होता है, ये बात डिपेंड करती है 3 सिचुएशन पर। पहली कि भाई जो आइटम आया है क्या वो ओरिजिनल एवरेज से बड़ा है, तो फिर उसके हिसाब से अलग थॉट प्रोसेस है, अगर छोटा है तो अलग थॉट प्रोसेस है, और सेम है तो अलग थॉट प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल गाइज, मान लो 5 लोगों की एक फैमिली है जिनकी एवरेज सैलरी है, जिनकी एवरेज सैलरी है 28,000, जिनकी एवरेज सैलरी है 28,000। अब मैं फर्स्ट कंडीशन लेता हूं, फर्स्ट कंडीशन जहां पे ये जो न्यू आइटम है जो ऐड होने वाला है, ऑलरेडी ये कितने लोगों की फैमिली है 5, ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल आर 5 एंड एवरेज इज 28, एवरेज सैलरी 28, हो सकता है इसमें से कोई 10,000 कमा रहा हो तो कोई 50,000 भी कमा रहा होगा, तो ऑन एन एवरेज 28,000 बनी है 5 लोगों की एवरेज सैलरी। अब इनमें एक नया बंदा ऐड हो रहा है जिसको हम न्यू आइटम बोल रहे हैं, जो कि जिसका डेफिनेटली हम पहली कंडीशन क्या ले रहे हैं कि न्यू आइटम की वैल्यू इज ग्रेटर देन ओरिजिनल एवरेज, न्यू आइटम का वैल्यू इज ग्रेटर देन ओरिजिनल एवरेज। तो चलो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे न्यू आइटम इज इक्वल टू 34, न्यू आइटम इज इक्वल टू व्हाट 34। तो गाइज इससे एवरेज कैसे बदलेगा, अब इसको करने का एक ट्रेडिशनल तरीका भी है गाइज, इसको करने का एक ट्रेडिशनल तरीका भी है या फिर एक ट्रिक भी है। पहले तो ट्रेडिशनल तरीका समझो, पहले तो ट्रेडिशनल तरीका कि यार 5 लोग हैं, आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, एवरेज को हम एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये एक्स बार सिंबल जब भी कहीं क्वेश्चन में दिखा तो टेंशन नहीं लेना, एक्स बार यानी एवरेज ही होता है। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सारे एलिमेंट का समेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, वही मैं आपको ओरली बोल रहा हूँ ना, वो मैंने सिंबल में लिख दिया, एवरेज यानी एक्स बार सारे एलिमेंट का समेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो समेशन मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ ना, ये एन इधर चला गया यानी एक्स बार इंटू एन,
एक्स बार मतलब क्या, एवरेज हमारे पास है, यस। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास है, यस। तो मैं क्या ओरिजिनल सैलरी निकाल सकता हूँ इनकी? ओरिजिनल सैलरी कितनी हुई गाइस? ओरिजिनल सैलरी का टोटल कितना हुआ? ओरिजिनल सैलरी सबको मिलाकर, तो यार एक्स बार इंटू एन यानी एवरेज इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट, 28 फाइव आर 140, यानी टोटल उस फैमिली में 140,000 ये टोटल सैलरी है। एवरेज सैलरी क्या है? 28,000। एवरेज यानी ऑन एन एवरेज पर हेड, पर पर्सन। लेकिन अगर सबकी सैलरी को जोड़ दूं तो टोटल कितनी आनी चाहिए? 140,000, है ना? तो यार 140,000 में अब एक नया इंसान ज्वाइन हो रहा है जिसकी सैलरी है 34। अब ये 140 कितने की थी? 5 की। अब एक नया इंसान ज्वाइन हो रहा है तो टोटल लोग कितने हो गए फैमिली में? 6। तो अगर हमें फिर से न्यू एवरेज निकालना है, हमें क्या बोला है क्वेश्चन है? फाइंड न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज निकालने के लिए 140 5 की टोटल, ठीक है, अपॉन छठे की वैल्यू 34,000 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6। देख लो ये कितना हुआ? 174 अपॉन 6। तो 6 2 जार 6 9 जार 29। 29,000 क्या बनी? नई सैलरी। ओरिजिनल कितनी थी? 28। ये बंदे के ज्वाइन होने से नई सैलरी कितनी बनी? 29। बट इसके लिए आपको कितना कुछ करना पड़ा? आपको पहले ओरिजिनल टोटल निकालनी पड़ी। मर्जी आपकी, देखो मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आए वो यूज करना, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन यस, ट्रिक ज्यादा बेस्ट है। तो ओरिजिनल आपने पहले टोटल निकाल ली, नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल निकालने के लिए आप समझ गया ना कैसे निकालोगे? एन इंटू एवरेज, नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू एवरेज। अब जैसे आपने टोटल निकाल ली, उसके बाद फिर नए बंदे को ज्वाइन किया, ये हुए 6 लोगों का समीशन, इसलिए डिवाइड बाय 6, ये मिल गई एवरेज। अब इसी चीज को गाइस, इसी चीज को मैं बिना ये सब किए, आपके एक बस कैसे थॉट प्रोसेस को रखना है वो समझो, बिना ये सब किए, ध्यान देना। 34 वैल्यू का एक बंदा अगर आ रहा है, सबसे पहले तो उसमें से वो पार्ट अलग कर दो जो ऑलरेडी सबका है। मतलब वो सबकी सैलरी वहां कितनी है ऑन एन एवरेज? 28 28 28। तो 34 वाला 28 तो लेके चला ही गया। उसके ऊपर उसके पास और एक्स्ट्रा कितना है गाइस? यानी जो ओरिजिनल सैलरी है उतना एक्स्ट्रा कर दो, मतलब उतना साइड में कर दो। तो ओरिजिनल सैलरी या ओरिजिनल एवरेज था 28, उसको साइड में कर दिया। अब एक्स्ट्रा उसके पास अभी भी कितनी वैल्यू बची है? 6। 34 में से 28 गया 6। और अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने हैं? पहले 5 थे और वो ज्वाइन हो गया 6। तो ये 6 क्या होगा? इन 6 लोगों में इक्वली बट जाएगा। एवरेज का मतलब ही होता है ना इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूशन। तो यार पहले 5 थे, अब ये 6th पर्सन जाके बैठ गया वहां पे, तो उसके आने से एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी आ रही है? 28 ला रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। 28 ला रहा है, परफेक्ट है। तो 28 को 28 बैलेंस कर लेगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 6। और वो 6 अब किस में बटेगा? 6 लोगों में, 5 में नहीं। 5 तो पहले से थे और एक ये 6। तो 6 में जब 6 बटेगा तो डेफिनेटली एक से एवरेज बढ़ेगा ना, है ना? ये 6 जो है वो 6 लोगों में बटेगा, तो एवरेज कितने से बढ़ेगा? +1 से। सो 28 का सीधा क्या हुआ? 29। मतलब आपको थॉट प्रोसेस क्या थी समझना फिर से। जो भी नया एलिमेंट ऐड हो रहा है, सुनना, आ जाओ, जो भी नया एलिमेंट ऐड हो रहा है, अगर वो ओरिजिनल एवरेज से बड़ा है तो सिर्फ चेक करो कितने से बड़ा है। सिर्फ चेक करो कितने से बड़ा है। तो यार 34 और 28 का डिफरेंस कितना? 6। और वो न्यू नंबर ऑफ एलिमेंट में बांट दो। आई रिपीट, वो जितने से भी बड़ा है 6 से, वो न्यू नंबर ऑफ एलिमेंट, ओरिजिनल नहीं, न्यू नंबर ऑफ एलिमेंट में, क्योंकि नया एवरेज पूछा है तो नए एवरेज के लिए नए आइटम, जो नए नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नए आइटम्स है, वो सबको काउंट करो। तो पहले के 5 और अभी का 1, तो ये एक्स्ट्रा 6 लोगों में बटेगा, सैलरी बढ़ जाएगी 1 से। तो पहले 28 थे, +1 29, खत्म। खत्म। तो ऐसे कैलकुलेशन अब आपको करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल गाइज, अगर मान लो नया बंदा ज्वाइन हो रहा है, नया इंसान ज्वाइन हो रहा है जिसकी सैलरी है 46। 46 आप देखो एक्स्ट्रा कितना ला रहा है इस एवरेज से। तो 46 और 28 हटा दो, बराबर। अगर 46 में से 28 हट गया, बचा कितना? 18। तो ये 18 एक्स्ट्रा ला रहा है, जो कितने लोगों में बटेगा? 6 लोगों में। पहले के 5 अभी का 1। तो सैलरी कितने से बढ़ जाएगी? 3 से। एवरेज सैलरी बढ़ गई 3 से। सो 28 + 3 31, फिनिश। तो ये थी फर्स्ट केस जब न्यू आइटम ऐड हो रहा है, क्योंकि ये हम किस कौन सी केस देख रहे हैं? एडिशन वाली। तो न्यू आइटम अगर ऐड हो रहा है विच इज ग्रेटर देन ओरिजिनल एवरेज, तो कितने से बड़ा है? देखो, जितने से भी बड़ा है न्यू नंबर ऑफ एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, यानी उतने से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगी वो वैल्यू जिससे एवरेज बढ़ रहा है। नाउ सेकंड केस, सेकंड केस शुरू होते ही खत्म, जब न्यू आइटम की वैल्यू ये ओरिजिनल
एवरेज के बराबर है। गाइज ये जब भी होगा ना तो आंसर आंखें बंद करके बोल दो, नो चेंज, नो चेंज। अगर 28 है और नया बंदा 28 के साथ ही जा रहा है तो क्या चेंज होगा भाई? कुछ नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा कुछ लेके ही नहीं जा रहा है। एक्स्ट्रा लाता तो बांट देते, कुछ लेके ही नहीं जा रहा है, बराबर, तो नो चेंज। तो सेकंड केस कि अगर मैं 4 लोग भी ज्वाइन करूं जिनकी एवरेज सैलरी 28 28 28 28 ही है, तो उससे पता है ओवरऑल जो पुराना एवरेज था वही नया एवरेज बनेगा। ठीक है। नाउ थर्ड केस गाइस, देख लो थर्ड केस। तो फिर से नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे 5 और एवरेज कितनी थी ओरिजिनल 28, ये आपकी केस। नाउ थर्ड केस जहां पर न्यू आइटम इज लेस देन, फटाफट देखो फिर मस्त मस्त क्वेश्चन करेंगे। न्यू आइटम इज लेस देन ओरिजिनल एवरेज, ठीक है, ओरिजिनल एवरेज। तो गाइस अगर ऐसा इंसान आप ज्वाइन कर रहे हो जिसकी सैलरी इस एवरेज से ऑलरेडी कम है, मतलब इसके पहले आपने देखा था कि आप ज्यादा वाला ज्वाइन कर रहे थे, यानी वो खुद 28 तो लेके जा रहा और ऊपर से अपने पास जो है वो आपस में सब में इक्वल बांट रहा था। फिर एक आपने देखा इक्वल था तो उससे तो नो चेंज। और थर्ड अब आप देख रहे हो गाइस कि न्यू आइटम इज लेस देन, फॉर एग्जांपल ये न्यू आइटम मैं ले लूं 16, न्यू आइटम ले लूं 16। तो गाइज अगेन मैं बोलूंगा पहले तो चेक करो, एक चीज दिमाग में फिट कर ली होगी आपने, नहीं कर ली होगी तो कर लो। अगर नया आइटम ग्रेटर देन ओरिजिनल एवरेज है यानी कि केस 1, तो हमेशा न्यू एवरेज बढ़ेगा, वो आपने देखा। जब भी नया आइटम हम 28 से बड़ा डाल रहे थे 34 46, तो हमारा ओरिजिनल एवरेज क्या हो रहा था गाइस, बढ़ रहा था। पहले 28 था, 34 वाला गया 1 से बड़ा, 46 वाला गया 3 से बड़ा। इन शॉर्ट अगर न्यू आइटम ऐड हो रहा है जो ओरिजिनल एवरेज से बड़ा है तो डेफिनेटली वो एवरेज को बढ़ाएगा। दूसरी केस सेम है तो एवरेज नो चेंज। और तीसरी केस ऐसा बंदा ज्वाइन हो रहा है जो ओरिजिनल एवरेज से छोटा है तो एवरेज को भी कम करेगा। अब कितने से कम करेगा, तो फिर से दोनों का डिफरेंस देख लो, कितने का डिफरेंस है 12, डिवाइड बाय न्यू नंबर ऑफ एलिमेंट। अगेन न्यू एवरेज निकाल रहे हो तो न्यू नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 6, तो 5 + 1 6, यानी 2 से कम करेगा, कम पक्का करेगा। क्योंकि अगर वो आपको दिख रहा है कि न्यू आइटम इज लेस देन ओरिजिनल, 16 इज लेस देन 28, तो वो एवरेज को गिराएगा ही। ये सारी केस देखो, हमें 3 केसेस देखना है, 3 डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज। उसमें पहली वैरायटी हम कौन सी देख रहे हैं, व्हेन न्यू आइटम इज एडेड। न्यू आइटम में फिर हमने 3 केसेस देखी, भाई थोड़ी सी चीजें ज्यादा है लेकिन बच्चों वाली है, समझो अच्छे से। तो न्यू आइटम ऐड हो रहा है वो वाली केस में हमने 3 केस क्या देखी, जहां पे न्यू आइटम इज ग्रेटर देन ओरिजिनल एवरेज, तो उससे एवरेज बढ़ा कितने से, तो हमने देख लिया जितने से भी वो बढ़ा है डिवाइड बाय न्यू एलिमेंट। फिर हमने देखा इक्वल है तो नो चेंज। फिर हमने देखा न्यू आइटम इज लेस देन ओरिजिनल एवरेज और वो हम ऐड कर रहे हैं, तो देखो कितने से कम है 12 से, डिवाइड बाय न्यू एलिमेंट 6। जो भी आंसर आया उतने से एवरेज गिरा दो, यानी -2 करके 26 विल बी द न्यू एवरेज। ये चीज मैं आपको अब कंफर्म करूं, कैलकुलेशन ट्रेडिशनल अप्रोच से देख लो। अगेन आपको ये तो पता है कि ओरिजिनल टोटल कितनी है 28 5 आ रही है, आपने देख ली 140। अब 140 में एक नया इंसान ज्वाइन हो रहा है, जिसकी सैलरी है 16,000, और अब न्यू एवरेज पूछा है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6, तो देख लो 156/6, 6 2 जार 6 6 जार आया बराबर 26। आया कि नहीं 26 कैलकुलेशन से? कभी कभार कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए इतना मत टेंशन लो, सिर्फ देखो नया आइटम लेस देन ओरिजिनल एवरेज यानी एवरेज को गिराएगा। अब वो जब ज्वाइन हो रहा है वो कितने के डिफरेंस है, ओरिजिनल एवरेज के 12 के डिफरेंस है, डिवाइड बाय 6 कर दो न्यू एलिमेंट, हलवा। क्लियर है गाइज? और क्वेश्चन जब देखेंगे और भी क्लियर होगा। तो आई होप आपको समझ गया होगा। अब देखो मैं एक दो एग्जांपल अपनी तरफ से ले लेता हूं। मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट है 7, इनका एवरेज है 30, एवरेज कितना है 30। अब एक ऐसा बंदा ज्वाइन हो रहा है जिसका सैलरी है, जिसकी सैलरी है न्यू आइटम, मतलब न्यू आइटम ज्वाइन हो रहा है जिसकी सैलरी है 46, 46। डेफिनेटली ये ओरिजिनल एवरेज से क्या है, बड़ा है, यानी केस नंबर 1 ये एवरेज को बढ़ाएगा। कितने से बढ़ाएगा, तो पहले डिफरेंस देख लो कितना, 46 और 30, डिफरेंस है 16, डिवाइड बाय न्यू एलिमेंट। पहले 7 थे और अभी एक 8, यानी ये 2 से बढ़ा देगा। तो गाइज 30 + 2 32। चाहे तो आप इसको ट्रेडिशनल से भी कर सकते थे कि टोटल कितना हुआ 7 × 30 210, हर एक की एवरेज सैलरी, एवरेज यानी क्या पर हेड 30 30 30, ऐसे 7 लोग 210 टोटल, उसमें नया बंदा आया 46 डिवाइड बाय 8, ये कर लेना, फिर से आंसर 32 ही आएगा। बट इसमें कैलकुलेशन है, ये इजी, बस डिफरेंस देखो
न्यू एलिमेंट पे अप्लाई कर दो, यानी डिवाइड कर दो उससे, उतने से बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि ये इससे बढ़ा था, ये इससे कितने से बढ़ा था? 16। अगर न्यू आइटम ऐसा होता जो 16 से लेस होता, मतलब मान लो 14 होता, यानी ये इससे कितने से लेस है? 14 से, सॉरी 16 से। तो अगर ये उससे गाइस 16 से लेस है तो डेफिनेटली एवरेज को कम करेगा। कितने से? तो अगेन 16 डिवाइड बाई न्यू एलिमेंट, 7 और 1 8, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा? 28। 2 से कम हो के 28। इसको भी आप ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हो। कैसे? तो ओरिजिनल टोटल तो 210 है, उसमें नया बंदा ज्वाइन हो रहा है कितने? 14 डिवाइड बाय न्यू एलिमेंट 8 कर लेना, 28 मिल जाएगा। और मान लो ना 46 ना 14, अगर जो बंदा ज्वाइन होता उसकी सैलरी 30 ही होती तो नो चेंज। क्लियर? आ जाओ क्वेश्चन पे फटाफट भाई। तो फटाफट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा, द एवरेज ऑफ लिस्ट ऑफ 10 मेंबर नंबर इज 15। ऑलरेडी आपको बोल दिया कि टोटल एलिमेंट है 10 और ओरिजिनल एवरेज कितना है? ओरिजिनल एवरेज है 15। बहुत बढ़िया ये डेटा। अब इफ अनदर नंबर 48 इज एडेड, ऐड हो रहा है मतलब क्या हुआ? न्यू आइटम इज एडेड वाली केस। और एडेड टू द लिस्ट व्हाट विल बी द एवरेज। अब नया नंबर जो ज्वाइन हो रहा है गाइस वो 48 है, मतलब वो ओरिजिनल एवरेज से कितने से बड़ा है? 33। तो बस 33 से अगर वो बड़ा है, 48 जो है वो 33 से बड़ा है, डिवाइड बाय न्यू एलिमेंट, तो 10 पहले से था और एक नया बंदा यानी 11 ज्वाइन हुए, एवरेज को 3 से बढ़ाएगा। तो पुराना एवरेज कितना था? 15, 3 से बढ़ा दिया, 15 प्लस 3 18 इज द आंसर। बल्ले बल्ले। ट्रेडिशनल अप्रोच से करते तो यहाँ आप टोटल निकाल लेते थे, 15 इंटू 10 150, फिर 150 में नया बंदा ज्वाइन हो रहा है 48 वैल्यू का अपॉन 11, 10 प्लस 1 11 न्यू एलिमेंट कर लो, फिर भी आंसर कितना मिलेगा? 18। फिर भी आंसर 18 मिलेगा। हमने वैसे ही निकाल लिया कि 15 प्लस 3 से बढ़ रहा है, 18 इज द आंसर। बातों को समझो यार, मैथ्स पता है एक मैजिक है, जादू है, खेलो उसके साथ। मैथ्स आपके साथ खेलता है, आप खेलने देते हो उसको। जिस दिन आप मैथ्स के साथ खेलने लगोगे ना, नंबर्स के साथ मजा आ जाएगा। तो यस, डर हटाओ पहले तो 10 एलिमेंट 15 एवरेज है। अगर 48 ऐड हो रहा है तो पहले तो देखो कि ये ओरिजिनल एवरेज से बड़ा, यानी एवरेज बढ़ाएगा। कितने से बढ़ाएगा? जितना डिफरेंस है 33 डिवाइड बाय न्यू एलिमेंट, 10 पहले के और 11 3 से बढ़ाएगा। सो 15 प्लस 3 18 इज द आंसर। नेक्स्ट फटाफट। द एवरेज एज ऑफ 5 बास्केटबॉल प्लेयर इज 18। अगेन नंबर 5, एवरेज दे दिया है 18 ओरिजिनल। इफ दे इंक्लूड देयर कैप्टन, अगर वो कैप्टन को इंक्लूड करे तो एवरेज एज बिकम 18 ईयर एंड 3 मंथ। इस बार कैप्टन का एज यानी जो बंदा इंक्लूड हो रहा है, इंक्लूड यानी क्या? ऐड हो रहा है ना, आइटम इज एडेड वाली केस। तो उससे उसका कितना है, कैप्टन का एज कितना है वो नहीं दिया है, लेकिन वो आने से एवरेज क्या हो रहा है वो दे दिया। गाइज ओरिजिनल एवरेज कितना था? 18। न्यू एवरेज कितना बना? 18 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। मतलब ये 3 मंथ से एवरेज बढ़ गया। अगर एवरेज बढ़ा है ओरिजिनल के हिसाब से, नया एवरेज बढ़ा है कि नहीं? इंक्रीज हुआ है ना। तो यानी जो नया इंसान ज्वाइन हुआ है ना, वो डेफिनेटली एवरेज से बड़ी वैल्यू रखता है। वो एवरेज से बड़ी वैल्यू रखता है, इसलिए उसने एवरेज को बढ़ाया ना। और कितनी बड़ी रखता है? तो देखो कितने से बढ़ा है, 3 मंथ से बढ़ा है, 3 मंथ। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? देखो ये 18 ये 18 तो सेटल हो गया, उसके आने से फर्क क्या पड़ा? उसके आने से फर्क पड़ा 3 मंथ्स का, बराबर। उसके आने से फर्क पड़ा 3 मंथ्स एक्स्ट्रा। लेकिन ये 3 मंथ्स क्या है? एवरेज है, यानी सब में इक्वल बटे होंगे। तो कितने लोगों में? पहले लोग थे 5, कैप्टन आ गया 6, तो न्यू आइटम कितना हुआ? 6, क्योंकि ये नया एवरेज है। तो नया एवरेज न्यू आइटम पे थे, तो न्यू आइटम कितने थे? 6। तो 6 मेंबर का एज 3 मंथ से बढ़ना, मतलब टोटल कितना मंथ्स हुआ? 18 मंथ से बढ़ना। 18 मंथ्स मतलब ही कितना? 1.5 साल से वो बड़ा है। वो पता है ओरिजिनल एवरेज के मुकाबले 1.5 साल से बड़ा था। तो ओरिजिनल एवरेज कितना था? 18 प्लस 1.5, 18 महीने मतलब कितना? 1.5, सो 19.5। बताओ 19.5। गाइज डोंट वरी, मैं आपको वापस बताऊंगा ये तरीका, साथ में मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच भी बताऊंगा जो आपको बेटर लगे। ठीक है, चलो। सबसे पहले थोड़ा रिलैक्स होकर ये सोचो कि पहले एवरेज 18 था, अब 18 ईयर्स 3 मंथ्स हुआ, यानी एवरेज क्या हुआ है गाइज? इंक्रीज हुआ है।
अगर एवरेज इंक्रीज हुआ है यानी जो नया इंसान कैप्टन ज्वाइन हुआ है वो डेफिनेटली एवरेज से ज़्यादा एज रखता है। यानी जो एवरेज एज है 18 वो तो रखता ही है प्लस थोड़ी और ज़्यादा। कितनी ज़्यादा? तो डेफिनेटली उसके आने से उसने कितना सबका एज बढ़ा दिया, 3 3 3 3 महीनों से। और वो भी कितने लोगों का? पहले के 5 खुद और वो एक 6 लोगों का। तो 3 3 महीनों से 6 लोगों का एज बढ़ना, तभी तो एवरेज बढ़ा ना 3 मंथ से। यानी सबका 3 3 मंथ से, तो 6 लोगों का 18 मंथ से एज बढ़ा, यानी पक्का वो 18 मंथ एक्स्ट्रा लेकर आया था। लेकिन गलती से 18 प्लस 18 मत कर देना, ये 18 क्या है? ईयर से। ये 18 क्या है? मंथ है, उसको ईयर में कन्वर्ट करो। अब ये तो बच्चा बच्चा जानता है, 18 मंथ यानी 1.5 साल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो 1.5 साल ऐड कर दो, यानी पक्का वो 19.5 ईयर्स का। क्लियर है गाइस? और इसी को अगर मैं ट्रेडिशनल वे से करूँ तो यार टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 और 18 ईयर्स उनका ओरिजिनल एवरेज, तो ओरिजिनल टोटल कितनी हुई? टोटल एज कैसे निकालना है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट 90, है ना? तो 90 है। कैप्टन का एज हमें नहीं पता, एक्स ले लो, लेकिन अब टोटल कितने हो गए? 6। और नया इज इक्वल टू न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज कितना है? 18 ईयर एंड 3 मंथ्स। तो सबसे पहले तो 18 ईयर एंड 3 मंथ्स को भी आप कैसे लिखोगे? 3/12। पूरा आपको ऐसा नहीं चलेगा ना कि कुछ ईयर में लिया कुछ मंथ में लिया, पूरा आपको ईयर्स में लेना होगा। सो 18 ईयर प्लस 3/12 ईयर, 18 ईयर एंड 3 मंथ मतलब क्या? 18 ईयर प्लस 3/12 ईयर। इसको किसी भी मंथ को अगर ईयर में करना है तो डिवाइड बाय 12 कर दो। तो ये सिंपल क्या हो गया? 1/4, मतलब ये 0.25, 0.25। और गाइज अब सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। 90 प्लस एक्स अपॉन 6, ये हुआ 18.25। 18 प्लस 0.25 कितना? 18.25। 6 इधर मल्टीप्लाई कर लेगा, है ना? तो गाइज 90 प्लस एक्स, फिर 6 उधर मल्टीप्लाई किया, 6 5 ज़ा 30, 3 इज द कैरियर, 15, देन 49, 4 10, 109.5, और 90 इधर माइनस हो गया। तो 109.5 माइनस 19, 19.5। बट कितना कैलकुलेशन किया ना आपने, अननेसेसरी। ट्रिक से जाते तो कितना ईजी हो गया था, अननेसेसरी कितना कैलकुलेशन बढ़ गया। आप ही सोचो, आप ही सोचो गाइज। बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आपका डिसीजन है आपको कैसे जाना है। कि टोटल तो भाई 18 इंटू 5 90 थी, तो यार 18 इंटू 5 90 थी, प्लस नया बंदे का एज पता नहीं एक्स, लेकिन टोटल 6 हो गए, 5 प्लस 1 एक, और नया एवरेज कितना हुआ? 18 प्लस 3 मंथ यानी 0.25 ईयर, क्योंकि 3/12 मंथ को ईयर में करना है, डिवाइड बाई 12 यानी 0.25। तो ये हुआ 18.25, 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 109.5, और 90 प्लस एक्स, है ना? तो 6 से मल्टीप्लाई करना भी आपको बिल्कुल फटाफट आना चाहिए। तो वो 19.5 जो ट्रेडिशनल से जा रहा है कैलकुलेशन में बेस्ट रहो, और जो ट्रिक से जा रहा है उसके लिए तो कुछ था ही नहीं। कि अगर 3 मंथ से बढ़ रहा है तो 6 लोगों का 18 मंथ से बढ़ गया, यानी जो नया बंदा आ रहा है वो ज़्यादा एज रखता है एवरेज से, यानी एवरेज की है 18 वो तो रखेगा ही, प्लस 18 मंथ, 18 मंथ यानी क्या? 1.5 साल एक्स्ट्रा, 19.5। कम ऑन, चलो। द एवरेज एज ऑफ 19 स्टूडेंट इज 15, ये हो गया था ना? हाँ। 19 स्टूडेंट का एवरेज एज 15 है, अगेन आपको एन दे दिया 19, एवरेज दे दिया 15, बराबर। और बाय द एडमिशन ऑफ न्यू स्टूडेंट द एवरेज वेट इज रिड्यूस बाय 14.8। देखो ओरिजिनल एवरेज कितना था? 15, नया एवरेज कितना बना? 14.8, यानी कम हुआ ना। कम कब होता है? नए आइटम के आने से एवरेज कम हो रहा है। ये कब होता है? व्हेन न्यू आइटम इज लेस देन ओरिजिनल एवरेज, यानी जितना ओरिजिनल एवरेज है उससे कम उसका वैल्यू है। तो कितना कम? तो देख लो, पहले तो एवरेज कितने से घटा? 15 का 0.8 हुआ, यानी मतलब 15 का 14.8 हुआ, यानी 0.2 से घटा। लेकिन ये एक पर्सन का ना, ऑन एन एवरेज एक का, ऐसे कितने लोगों का घटा होगा? तो 19 प्लस एक नया आया, 20 लोगों का नया एवरेज जो है वो 0.2 से कम हुआ। और नए एवरेज में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 19 प्लस 1 20, यानी देखो गाइस 4, 4 से एवरेज कम होना चाहिए, 4 से उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए देन द ओरिजिनल एवरेज। 11 इज द आंसर। बिल्कुल पिछली क्वेश्चन की तरह किया है गाइस। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ क्या था? पिछले क्वेश्चन में आइटम के आने से आपका एवरेज बढ़ रहा था, तो हमने क्या किया? ओरिजिनल एवरेज में उतना जितनी भी टोटल वैल्यू से वो बढ़ रहा था
वो सारे न्यू एलिमेंट पे अप्लाई किया और वो ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ घट रहा है, तो कब घटता है? जब वो ओरिजिनल एवरेज से कम है। तो ओरिजिनल एवरेज है 15, कितने से कम है देख लो, 0.2 से एवरेज कम हो रहा है। कितने लोगों का? 20 लोगों का, यानी 4 से कम है। 11 फिनिश। ट्रेडिशनल तरीका क्या था? 19 स्टूडेंट का एवरेज 15, ये लो, पहले तो ये मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, फिर न्यू आइटम ऐड हुआ, टोटल कितने हो गए? 20, और न्यू एवरेज बना 14.8। अब ये इसमें जाना चाहिए, तो ये पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, पहले तो डेसिमल हट जाएगा 0 से, तो 148 का डबल 296, 19 फाइव जार, तो 19 फाइव जार 95, 9 कैरियर हुआ 285 प्लस एक्स, और 285 देखो इधर आके माइनस हुआ, 11 इज द आंसर। 11 इज द आंसर। बट कैलकुलेशन है ये, आपको इतना फटाफट 3 स्टेप का तो है, कर लेंगे यही, बट कैलकुलेशन है भाई, उसमें आपको फिर बहुत फास्ट होना जरूरी है, नहीं तो ट्रिक में कुछ था ही नहीं। ट्रिक में क्या था? सिंपल था। अब यार फटाफट करना शुरू करूंगा। तो 19 लोगों का एवरेज 15 है, तो ओरिजिनल एवरेज 15, बट एक आइटम के आने से, यानी आइटम ऐड हो रहा है बट एवरेज कम हो रहा है, कितने से? 0.2 से। 0.2 से कितने लोगों का? 20 लोगों का, 19 प्लस 1, तो 4 से ये जो न्यू आइटम है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए देन ओरिजिनल एवरेज। क्योंकि डेफिनेटली ये तो हमें अब समझ गया कि अगर वो एवरेज को घटा रहा है, इसका मतलब वो ओरिजिनल एवरेज से कम है, यानी 15 से कम है, लेकिन कितने से? 4 से। 11 इज द आंसर। ठीक है, तो यार अब ये क्वेश्चन देखो, द बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 98 रन्स इन 19th इनिंग एंड दस इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 4। एक बैट्समैन है जिसका 18 इनिंग तक क्या सीन था हमें नहीं पता, लेकिन 19th इनिंग में उसने 98 रन बनाया, 19, और उससे एवरेज 4 से बढ़ गया। एवरेज बढ़ना मतलब समझ रहे हो ना, हर एक मैच का ऑन एन एवरेज 4 से बढ़ना। तो ये कब हुआ? 19 के बाद, यानी पूरे 19 मैच का एवरेज बढ़ गया 4 से। तो 19 का एवरेज अगर 4 से बढ़ा, पूरे पूरे 19 मैच का एवरेज अगर 4 से बढ़ा गाइस, इसका मतलब उसने एक्स्ट्रा कितने रन मारे? 76 एक्स्ट्रा रन मारे। यानी उसके जो 98 का स्कोर है उसमें से 76 उसने एक्स्ट्रा मारे, यानी बाकी के जो 22 है वो क्या थे? ओरिजिनल एवरेज के बराबर। सोचो ना उल्टा, ओरिजिनल एवरेज 22 रहा होगा 18 मैच तक, फिर 19 मैच में उसने जैसे 98 बनाया, वो ओरिजिनल एवरेज से क्या था? 28 से 22 तो इक्वल हो गया, ओरिजिनल एवरेज से 76 से बड़ा था, और ये 76 हम क्या करते हैं? पूरे न्यू नंबर ऑफ एलिमेंट यानी 19 मैचेस है तो 19 में बांट दिया, तो नया एवरेज कितने से बढ़ना चाहिए? बराबर 4 से। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन, 4। तो गाइस क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 19th इनिंग। तो इतना तो पक्का हुआ कि ओरिजिनल एवरेज कितना रहा होगा? ओरिजिनल एवरेज रहा होगा 22, ओरिजिनल एवरेज रहा होगा 22, लेकिन ये 18 मैच तक। क्वेश्चन ने देखो पूछा क्या है, ऑप्शन में 22 भी है, लेकिन उस पर टिक करने की जल्दबाजी मत करना। उसने पूछा है व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 19th इनिंग, यानी न्यू एवरेज पूछा है। ओरिजिनली एवरेज यानी 18 मैच तक, और 19 मैच के रन को मिला के न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज तो क्या है? ये ओरिजिनल से 4 बड़ा, 4 से ज्यादा, यानी 26 इज द आंसर। यार ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको फिर से एक बार ट्रेडिशनल तरीके से करके दिखाऊंगा, और फिर आप खुद बोलोगे कि नहीं सर ये ज्यादा अच्छा है बाबा, क्योंकि यहाँ पे बहुत डेटा अननोन है, गिवन बहुत कम है। तो सबसे पहले तो 18 मैच तक का समेशन आपको पता नहीं, यानी समेशन ऑफ रन्स अप टू 18 मैच आपको नहीं पता, एवरेज भी नहीं पता, मैं एक्स मान लेता हूँ। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 18 मैच तक, 19 की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी तक। 18 मैच तक उसका क्या समेशन रहा होगा? समेशन ऑफ रन्स 18 मैच तक का एवरेज ऐसे निकालते हो, डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू ओरिजिनल एवरेज। ओरिजिनल एवरेज क्या आया? एक्स। तो गाइज 18 मैच तक का समेशन कितना बना उसका? 18x। तो अगर मैं आपको पूछूं कि 18 मैच तक उसने कितने रन बना लिया, आप बोलोगे 18x। नाउ अब 19 मैच में देखो क्या हुआ, तो 19 मैच का एवरेज कैसे? 18 मैच तक का समेशन 18x प्लस 19 मैच का हमें पता है उसका स्कोर 98 डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल टू न्यू एवरेज। और न्यू एवरेज क्या है? ओरिजिनल से 4 ज्यादा। ओरिजिनल हमने एक्स माना था, उससे 4 ज्यादा। देख लो 18x प्लस 98, 19 इधर मल्टीप्लाई करेगा पूरे ब्रैकेट को, 19x प्लस 19 4 जार 76, तो 18x इधर गया माइनस हो गया, 76 इधर आया 22, ये 22 क्या मिला? ओरिजिनल एवरेज। बट पूछा गया क्वेश्चन ने 19th इनिंग के बाद वाला, ये तो 18 इनिंग तक का है ना, 19 इनिंग वाला एवरेज क्या है? x प्लस 4, तो 22 प्लस 4 26 इज द आंसर। इतना कुछ करना है यार। तो बेटर वे मैंने आपको क्या समझाया, बस देखो
कि बैट्समैन ने 98 रन मारे 19 इनिंग के बाद और उससे एवरेज 4 से बढ़ गया। ये एवरेज बढ़ना यानी हर एक मैच का इंडिविजुअली स्कोर 4-4 से बढ़ा। तो हर एक मैच यानी कितनी टोटल 19 के बाद की बात हो रही ना, तो 19 मैच का एवरेज 4-4 से बढ़ना यानी 76 टोटल एक्स्ट्रा बढ़ना। यानी 19th इनिंग में डेफिनेटली उसने ओरिजिनल एवरेज के कंपैरिजन में, ओरिजिनल एवरेज के मुकाबले 76 एक्स्ट्रा मारे। तभी तो ये जो एक्स्ट्रा 76 है वो 19 लोगों में इक्वल, 19 मैचेस में इक्वल बढ़ गए, 4-4-4 से एवरेज बढ़ गया। यानी 98 में से 76 अगर उसने एक्स्ट्रा मारे हैं, उल्टा थॉट प्रोसेस, तो ओरिजिनल एवरेज क्या रहा होगा 22। 98 माइनस 76 22। बस, तो कहानी क्लियर हुई कि वाकई में 22 रहा होगा, तब जाके 98 एकदम उसने मारने के बाद 22 तो बैलेंस हो गया, बचे हुए 76 19 मैचेस में इक्वल बढ़ के एवरेज 4 से बढ़ गया। और नया एवरेज पूछा था 19 इनिंग के बाद वाला, तो ओरिजिनल 22 प्लस 4 26 इज द आंसर गाइस। चमका, डन, एकदम हलवा, है ना। तो यार अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपने करना है। बिल्कुल, बैट्समैन हैज अ सर्टन एवरेज फॉर 11 इनिंग। सेम उसी तरह बिल्कुल पिछली मैच में 18 इनिंग तक का क्या एवरेज था नहीं पता, यहाँ 11 इनिंग तक का क्या एवरेज है नहीं पता। सेम पिछली क्वेश्चन की तरह है, वहाँ 18 तक का एवरेज नहीं था पता, यहाँ 11 का। फिर वहाँ 19 वाला स्कोर पता था, देखो यहाँ पर 12th वाला स्कोर पता है 90 रन। फिर वहाँ एवरेज बढ़ रहा था लेकिन यहाँ एवरेज घट रहा है, बस इतना फर्क है, इतना फर्क है। तो आपने थॉट प्रोसेस लगानी है और मेरे को इसका आंसर बोलना है गाइस। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करो, इसको ट्राई करो। अगेन, इन एन एग्जामिनेशन अ पीपल्स एवरेज मार्क वेर 63 पर पेपर। 63 पर पेपर मतलब क्या, एवरेज, ओरिजिनल एवरेज 63। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इस बार नहीं पता, मतलब वही के वही क्वेश्चन खेल रहा है। कभी एन अननोन होता है, कभी न्यू एवरेज अननोन होता है, कभी ओरिजिनल एवरेज अननोन होता है, कभी कौन सी वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं वो अननोन होती है ना। तो भाई कोई टेंशन नहीं, वही खेलना है, थॉट प्रोसेस सेम है। तो 63 ये ओरिजिनल एवरेज था। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पेपर थे ओरिजिनल नहीं पता, बट उन सब का एवरेज था 63 पर पेपर। नाउ इफ ही हैड ऑब्टेन 20 मोर मार्क फॉर ज्योग्राफी पेपर एंड 2 मोर मार्क फॉर हिस्ट्री पेपर, मतलब ज्योग्राफी में उसके 20 बढ़े एंड हिस्ट्री में उसके 2 बढ़े, यानी कुल मिला के 22 से। यानी होता है ना कभी कभी हमें लगता है यार मेरे पेपर तो बहुत अच्छा गया था, इतने कम कैसे आए, तो हमने रीचेकिंग को डाल दिया। फिर रीचेकिंग का रिजल्ट आया और उसमें हमें पता चला हमारे 22 मार्क बढ़े 2 पेपर को मिलाकर। टोटल मार्क कितने बढ़े हैं 22। और उस 22 के मार्क से बढ़ने से क्वेश्चन ने देखो क्या बोला है, सिंपल सी बात है, अगर मेरा पहले जो भी एवरेज मार्क रहा होगा 63 और मेरा मार्क बढ़कर आया है तो एवरेज बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ा, क्वेश्चन बोल रहा है हीज एवरेज पर पेपर वुड हैव बीन 65। पहले कितना था 63, अब कितना हुआ 65, कितने से बढ़ा 2 से। यार 22 मार्क के बढ़ने से एवरेज 2 से बढ़ गया, यानी पेपर नंबर ऑफ पेपर कितने रहे होंगे 11। 22 मार्क के बढ़ने से अगर एवरेज 2 से बढ़ गया तो नंबर ऑफ पेपर कितने रहे होंगे 11, तभी तो 22/11 2 होगा ना। या फिर आप बोलोगे 22 मार्क के बढ़ने से एवरेज 2 से बढ़ गया यानी नंबर ऑफ पेपर 11 रहे होंगे, तब जाके 11 पेपर में 2 2 2 2 इक्वल बटे होंगे, 22 मार्क का हिसाब हो गया। और वही पूछा था फाइंड हाउ मेनी पेपर्स आर देयर, 11 इज देयर। सो सिंपल। समका, ओरिजिनल एवरेज दे दिया था 63, फिर उसके मार्क्स टोटल 22, ज्योग्राफी हिस्ट्री सब भूल जाओ, टोटल कितने से बढ़े 22। और 22 से बढ़ने से एवरेज बढ़ेगा हमें पता था, लेकिन कितने से बढ़ा 63 65 हो गया यानी 2 से। तो 22 मार्क अगर एवरेज 2 से बढ़ा रहा है तो 2 मार्क तो हर एक में इक्वल बटे होंगे ना। तो अगर 22 मार्क हर एक में 2 2 इक्वल बट कर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पेपर कितने रहे होंगे 11, है ना, 22/2। फिनिश। चलो गाइस, अब आते हैं चेंज इन एवरेज व्हेन न्यू। मैंने कहा यहाँ पे न्यू नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, एग्जिस्टिंग आइटम इज रिमूव्ड। एग्जिस्टिंग आइटम इज रिमूव्ड मतलब यहाँ पे आपको देखना है कि जो नया बंदा आने का सीन गया, जो हमारे ओरिजिनल एलिमेंट है उसमें से कोई तो एक जाएगा, और जो जाएगा उसके जाने से एवरेज में क्या डिफरेंस आएगा, बढ़ेगा कम होगा। तो यार देख लो यहाँ पर भी 3 केस बनती है कि ये जो आइटम जो है आपका एग्जिस्टिंग, जो रिमूव कर रहा है, रिमूव्ड आइटम है ना, तो यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग आइटम बोलो या रिमूव्ड आइटम बोलो, कुछ भी बोल दो। रिमूव्ड आइटम
इज इक्वल टू एवरेज। भाई ओरिजिनल एवरेज, अगर मैं आपको बोल दूं अगर 5 लोग हैं फैमिली में और उनका ओरिजिनल एवरेज है 28, अब आपको फटाफट समझेगा। और जो एक बंदा इसको छोड़कर जा रहा है, इस फैमिली को छोड़कर जा रहा है, अगर उसका वैल्यू ये ओरिजिनल एवरेज के बराबर है, जो रिमूव्ड आइटम है वो और ओरिजिनल एवरेज सेम है, तो उससे वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदलेगी। यानी सेम थॉट प्रोसेस, नया आइटम जो आ रहा है उसका और ओरिजिनल सेम था, तो मैंने कहा ना कि नया एवरेज नहीं बदलेगा। उसी तरह जो रिमूव्ड आइटम है वो ओरिजिनल एवरेज के बराबर है, तो नया एवरेज उतना ही रहेगा। बराबर 28 एवरेज था, एक 28 वाला बंदा जा रहा है, क्या फर्क पड़ेगा, 28 ही रहेगा। समझ रहे हो? क्लियर? देखो आपके सामने एग्जांपल 2 4 6 8 10, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, है ना, डिवाइड बाय 5, इसका एवरेज कितना आया था 6। गाइज यानी एवरेज आया 6। अब इन पांचों में से मैं एक 6 वाली वैल्यू हटा देता हूँ। कौन सी वैल्यू हटाई? वही जो एवरेज थी। एवरेज आया था 6, मैंने 6 वाली वैल्यू हटा दी। देखो अब नया एवरेज क्या आएगा, 2 4 8 10 डिवाइड बाय 4 होगा ऑफकोर्स, क्योंकि पहले 5 थे अब 4 ही बचे। तो 8 और 8 16 और 10 कितना हुआ, सॉरी 6 और 8 24 अपॉन 4। देखो आंसर 6 ही आया। मतलब आप ऐसा आइटम रिमूव करते हो जिसकी वैल्यू ओरिजिनल एवरेज के बराबर है ना, तो उससे वैल्यू नहीं बदलती। ओरिजिनल एवरेज जो था वही नया आया 6 6, कि आपने रिमूव किया 6 को ही ओरिजिनल के बराबर। तो पहली केस तो क्लियर है। नाउ सेकंड केस गाइस, सेकंड केस n5 है, एवरेज ओरिजिनल 28 है। अब इस बार जो रिमूव्ड आइटम है, सेकंड केस, रिमूव्ड आइटम इज लेस देन ओरिजिनल एवरेज। ये अच्छी से समझो, यानी जो रिमूव्ड आइटम है वो ओरिजिनल एवरेज से छोटा है। मतलब मैं मान लूं कि रिमूव्ड आइटम की वैल्यू है, रिमूव्ड आइटम की वैल्यू है 16। यार 16,000 कमाने वाला, 28,000 मान लो ऑन एन एवरेज सैलरी थी, किसी की 10, किसी की 16, किसी की 40, किसी की 50, बट उसमें से अब एक बंदा छोड़ के जा रहा है, उसकी सैलरी ओरिजिनल एवरेज से कम थी, तो मैंने मान लिया 16,000 कमाने वाला उस फैमिली को छोड़ दिया। तो अच्छा है ना भाई, वहां था तो उसको 12,000 हमें एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे ओरिजिनल एवरेज मेंटेन करने के लिए, लेकिन अब वो जा रहा है 16 लेकर, तो जो उसके एक्स्ट्रा 12 है हम वो आपस में बांट लेंगे, हम वो आपस में बांट लेंगे। मतलब गाइज यहाँ पे अब केस पूरा पलट जाएगा, यानी वक्त, हालात, जज्बात सब बदल जाएंगे। न्यू आइटम में क्या होता था, न्यू आइटम में जब न्यू आइटम ग्रेटर देन ओरिजिनल एवरेज होता था तो एवरेज बढ़ता था, न्यू आइटम लेस देन ओरिजिनल एवरेज होता था, एवरेज घटता था। लेकिन यहाँ अलग है, यहाँ अगर जो रिमूव्ड आइटम है वो लेस देन एवरेज है ना, जो आइटम हम निकाल रहे हैं वो एवरेज से छोटा है, ओरिजिनल एवरेज से, तो वो न्यू एवरेज को बढ़ाएगा, वो न्यू एवरेज को बढ़ाएगा। सो गाइज देख लो आप, अगर मैं 16 को छोड़ रहा हूं तो आपको देखना है डिफरेंस कितने का है, 12। 28 था जब वो बंदा, अरे सिंपल सोचो, जब वो बंदा इस फैमिली में था हमें फिर भी उसको 28 देने पड़ते थे ना एवरेज मेंटेन करने के लिए। अब वो बोल रहा है मैं मेरा निकल रहा हूँ, तो वो उसके 16 एक्चुअल लेके निकल रहा है, बराबर उसकी वैल्यू 16 थी वो लेके निकल रहा है, तो जो 12 है वो ये 4 लोग आपस में बांट लेंगे। यानी फिर से क्या करना है, जो भी डिफरेंस है डिवाइड बाय न्यू नंबर ऑफ, न्यू एवरेज निकाल रहे हो तो न्यू नंबर ऑफ पीपल, यहाँ बंदा रिमूव हो रहा है तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा, 5 का 4, वहां पे एक ऐड होता था यहाँ कम हो रहा है, तो 3 से एवरेज बढ़ जाएगा गाइस, 3 से एवरेज बढ़ जाएगा, यानी 28 प्लस 3 31। देखो फिर से वही, हाँ, सिर्फ जब ओरिजिनल एवरेज और रिमूव्ड आइटम सेम हो तो एवरेज सेम रहता है। न्यू आइटम में भी वही था, न्यू आइटम और ओरिजिनल एवरेज सेम है तो सेम है। बाकी चीजें बिल्कुल न्यू आइटम ऐड होना और एग्जिस्टिंग आइटम रिमूव होना दोनों की अपोजिट है। वहां अगर छोटा आइटम आता था तो एवरेज को कम करता था, यहाँ छोटा आइटम जा रहा है तो एवरेज को बढ़ा रहा है। देख लो आपके सामने 2 4 6 8 10 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पे एवरेज क्या था 6। अब अगर मैं छोटे आइटम को हटाऊँ, किसको हटाऊँ बोलो आप, 4 को हटाऊँ, डेफिनेटली ये 4 इससे छोटा है ना, ओरिजिनल एवरेज से छोटा है, तो देखो नया एवरेज क्या हो जाएगा 2 6 8 10 अपॉन 4, 4 आइटम है तो 8 8 16 और 10 26 अपॉन 4, आंसर कितना है 6.5। बढ़ा कि नहीं, बढ़ा कि नहीं, यानी छोटे वैल्यू के जाने से एवरेज बढ़ेगा, छोटे वैल्यू के आने से एवरेज घटेगा, ये आपने पिछले केस में देखा। अब यहाँ रिमूव्ड वाले केस में जो वैल्यू है वो छोटी है तो डेफिनेटली वो उसके 16 लेके जा रही है, यानी 12 छोड़ के जा रही है ना,
यहाँ थी तो 28 था एवरेज, अब जा रहा है तो 12 छोड़ के जा रहा है। अब ये 12 कौन बांटेंगे? 4 लोग, और बांटेंगे इसलिए एवरेज बढ़ गया। क्लियर? सो गाइस, हो फटाफट थर्ड केस देखो और क्वेश्चन। एवरेज अगर अगेन कितना है 28, इस बार जो थर्ड केस समझ गए होंगे आप, इक्वल देख लिया, लेस देख लिया। अब रिमूव्ड आइटम आर आइटम इज ग्रेटर देन ओरिजिनल एवरेज, है ना? तो इससे क्या होगा? सिंपल, अब आपको समझ गया होगा। अगर न्यू आइटम आ रहा था जो बड़ा है तो एवरेज को बढ़ा रहा था, लेकिन ये देखो एक आइटम रिमूव हो रहा है जो एवरेज से छोटा है, या सॉरी बड़ा है। छोटा का केस आपने इसके पहले देखा तो वो एवरेज को बढ़ा रहा था, अब जो जा रहा है वो एवरेज से बड़ा है तो ये एवरेज को घटाएगा। क्यों घटाएगा? कॉमन सेंस से देख लो। सबसे पहले तो अगर मान लो 32 वैल्यू निकल रही है, 28 ओरिजिनल एवरेज था, उसमें से एक 32,000 कमाने वाला निकल रहा है। भाई देखो वो यहाँ था तो 28,000 ही उसको मिल रहे थे, अब उसका एक्चुअल हालांकि 32 था ना, बट एवरेज मेंटेन करने के लिए उसको हम 28 ही दे रहे थे, अब वो उसके एक्चुअल लेके निकल लिया, यानी 4 का नुकसान हो गया ना। तो 4 का नुकसान कौन भुगतेगा? ये बचे हुए 4 लोग। तो गाइज अगेन क्या करना है? डिफरेंस लेना है 4 का, डिवाइड बाय न्यू नंबर ऑफ, तो न्यू कितना? एक रिमूव हुआ तो एक से एवरेज घटेगा, यानी न्यू एवरेज कितना गाइज? 27। न्यू एवरेज 27। अगेन आप एग्जांपल के साथ देख सकते हो, 2 4 6 8 10 अपॉन 5, ओरिजिनल एवरेज 6, 6 को हटाया कोई फर्क नहीं, 4 को हटाया था एवरेज बढ़ गया था, इस बार मैं 8 को हटा रहा हूँ, यानी एक बड़ी वैल्यू को हटा रहा हूँ। तो देखो 2 और 4 6 कितना हुआ? 6 6 12 और 10 22 अपॉन 4, तो कितना हुआ? 5.5, देखो घट गया। बड़ी वैल्यू 8 को हटाया तो एवरेज घट गया। तो 100 बात की एक बात गाइज, ये चीज आप दिमाग में रखो कि जब भी नया आइटम ऐड होता है तो 3 केस क्या बनती है? वो अगर बड़ा है तो एवरेज को बढ़ाएगा, छोटा है तो एवरेज को घटाएगा, और ओरिजिनल एवरेज के बराबर है तो नो चेंज। अब दूसरी केस, जब रिमूव हो रहा है, इन्हीं में से कोई तो एक रिमूव हो रहा है, तो सेम ओरिजिनल एवरेज वाली वैल्यू रिमूव हो रही तो नो चेंज, लेकिन अगर छोटी रिमूव हो रही है तो एवरेज को बढ़ाएगी भी, यानी बिल्कुल उससे अपोजिट, आइटम एडिशन वाले से बिल्कुल अपोजिट। छोटी वैल्यू रिमूव हो रही है तो एवरेज को बढ़ाएगी, और बड़ी वैल्यू रिमूव हो रही है तो एवरेज को घटाएगी, बराबर, क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू लेकर जा रहा है ना, तो समेशन घट रहा है, एवरेज भी घटेगा। तो बस ये समझना है कि अगर ये एवरेज से बड़ी है तो एवरेज को घटाने वाली, बस अब कितना घटाने वाली वो कैसे देखना है? दोनों का डिफरेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यू एलिमेंट। अगर वो छोटी है तो एवरेज को बढ़ाएगी, कितने से बढ़ाएगी? सेम, दोनों का डिफरेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यू एलिमेंट, दैट्स इट। कम का है? होई 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 होई। देख लो फटाफट। अगर मैं मान लूँ n 7 है, एवरेज 30 है, एक आइटम इसमें से जा रहा है, ठीक है, एक आइटम इसमें से जा रहा है जो कि रिमूव्ड आइटम, उसकी वैल्यू है 18। अब आपको देखना है, छोटा जा रहा है ना, एवरेज को बढ़ाएगा, छोटा अगर जाएगा वो एवरेज को बढ़ाएगा, छोटा अगर आएगा एवरेज को घटाएगा। याद रखो, याद रखो, लेक्चर चाहे तो 2 बार देखो, लेकिन एक बार ये ट्रिक समझ गए ना, ट्रेडिशनल अप्रोच से बच जाओगे आप। तो गाइज 18 जा रहा है, यानी कितनी वैल्यू? 12 वैल्यू छोड़कर जा रहा है ना। यहाँ था तो 30 कमा रहा था, उधर गया तो 18, यानी 12 छोड़कर जा रहा है, ये जा रहा है। तो अब ये 12 किस में बढ़ेंगे? 6 लोगों में, 7 थे, एक कम हो गया, तो यानी एवरेज 2 से बढ़ जाएगा, यानी नया एवरेज कितना होगा? 32। 32। एंड गाइज वही इस बार अगर मान लो रिमूव्ड आइटम जो है, रिमूव्ड आइटम वो अगर 36 वैल्यू, मतलब 30 था, अब वो जा रहा है 36, यानी 6 से ज्यादा वैल्यू लेके जा रहा है ना, यानी बड़ी वैल्यू लेके जा रहा है। रिमूव्ड आइटम की वैल्यू ओरिजिनल एवरेज से बड़ी, एवरेज को घटाएगा, तो देख लो डिफरेंस कितना? डिवाइड बाय न्यू एलिमेंट, तो 7 में से एक गया, 6 एलिमेंट, एवरेज को घटाएगा 1 से। तो छोटी वैल्यू जा रही है एवरेज बढ़ाएगी, बड़ी वैल्यू जा रही है एवरेज घटाएगी। तो जितने भी डिफरेंस है डिवाइड बाय न्यू नंबर ऑफ एलिमेंट। गाइज हो सकता है किसी किसी को ये लगे सर कितना बार बोल रहे हो बार बार, लेकिन ये मेजॉरिटी स्टूडेंट भूल जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और इसलिए फिर मैं बोल रहा हूँ यार, ठीक है। जिनको बहुत पल्ले पड़ रहा है फास्ट फॉरवर्ड पे देखो थोड़ा सा, 1.2 1.25 की स्पीड से, जिनको नहीं उन्होंने तो वापस देखना एक बार सेशन। कम ऑन गाइज, आ जाओ क्वेश्चन पे, कुछ छूट तो नहीं गया पीछे क्वेश्चन? अच्छा नहीं था ना, हाँ आ जाओ। द एवरेज वेट ऑफ 18 स्टूडेंट ऑफ क्लास, देखो न्यू नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी ओरिजिनल 18 और एवरेज दे दिया है 62। इफ द स्टूडेंट ऑफ वेट 45 kg लेफ्ट, जो बंदा छोड़ रहा है गाइज वो 45 kg का है,
वहां था तो उसको हम कितना काउंट करते थे, एवरेज 62। वो जो छोड़ रहा है 45 का ही है, यानी वो अपना बचा हुआ वेट का है वहां छोड़ के जा रहा है, तो कितना सिंपल है। यहाँ पे कौन सी केस बन रही है, रिमूव्ड आइटम इज लेस देन ओरिजिनल एवरेज, और मैंने कहा है जब भी ये केस होगी ये न्यू एवरेज को बढ़ाएगी। तो न्यू एवरेज कितने से बढ़ेगा, तो दोनों का डिफरेंस 17 अपॉन न्यू नंबर ऑफ एलिमेंट, पहले 18 थे अब एक चला गया 17, तो ये एवरेज को एक से बढ़ाएगा। तो 62 प्लस 1 63 इज द आंसर। गाइस ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हो, एक बार वो भी देख लो। उसमें मैंने न्यू आइटम वाले में बताया, अब रिमूव्ड आइटम में भी देख लो कि भाई 18 आइटम है, अ, उनका एवरेज 62 है, तो ये क्या बना टोटल। अब उसमें से एक आइटम जा रहा है, जब ऐड हो रहा था हम प्लस बोल रहे थे, जा रहा है तो माइनस करेंगे उसकी वैल्यू जो कि है 45 डिवाइड बाय न्यू एलिमेंट, तो पहले 18 थे अब एक गया 17। कैलकुलेट करो 100% आपको आंसर 63 मिलेगा। तो आपने क्या किया, पहले ओरिजिनल टोटल निकाली n इंटू एवरेज, उसमें नया जो आइटम रिमूव हो रहा है उसको माइनस किया क्योंकि रिमूव हो रहा है अपॉन न्यू एलिमेंट। बट कैलकुलेशन है यार, कैलकुलेशन है। वही हमारा फंडा क्या बोलता है कि रिमूव्ड आइटम की वैल्यू ओरिजिनल एवरेज से कम है तो ये एवरेज को बढ़ाएगी। बस अब कितने से बढ़ाएगी, तो दोनों का डिफरेंस 17 अपॉन न्यू एलिमेंट, तो 18 में से एक गया तो एक से बढ़ाएगी, तो 62 था 63 हो गया। मन में आंसर आता है, मन में, पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं। कम ऑन। द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड टीचर इज 15, तो इनको 24 बॉयज एंड देयर टीचर मतलब 25, यहाँ इन कितना है 25, टीचर एक और 24 बॉयज, तो 25 लोगों का एवरेज है 15, यानी एन है 25 और ओरिजिनल एवरेज है 15। व्हेन द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज डिक्रीज बाय 1 ईयर। यार अगर टीचर का एज हम एक्सक्लूड करें, हटाए, एक्सक्लूड यानी क्या, उसको रिमूव करे, तो एवरेज एक से कम हुआ। यार एवरेज एक से कम हो रहा है, न्यू एवरेज जो है वो एक से कम हो रहा है, मतलब पक्का रिमूव्ड आइटम हटा रहे हैं ना हम टीचर को, और उससे एवरेज कम हो रहा है, यानी वो ओरिजिनल एवरेज से बड़ा है, यानी वो ओरिजिनल एवरेज से बड़ा है, यानी 15 से बड़ा है। अब कितने से बड़ा होगा, तो जितने से भी एवरेज को घटा रहा है इनटू न्यू एलिमेंट, तो 25 में से एक तो गया 24, है ना, न्यू एलिमेंट, तो 24 इंटू 1, एवरेज को एक से घटा रहा है, और किसका एवरेज घटा रहा है एक से, पूरे 24 बॉयज का ना, टीचर चला गया 24 बच्चे तो अभी भी है, और सबका एक 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 से घटा रहा है, तो 1 इंटू 24 इतना वेट, इतना एज, एज वेट नहीं सॉरी एज वो एक्स्ट्रा लेकर जा रहा है, जितना एवरेज है वो तो है ही, प्लस इतना वो एक्स्ट्रा लेकर जा रहा है, यानी 39 इज द आंसर। 39 इज द आंसर। समका, इसको ट्रेडिशनल वे से कैसे करते थे, 25 है टोटल बॉयज एंड टीचर इंटू 15, ये बना टोटल। अब नया बंदा जो टीचर है उसका एज नहीं पता, एक्स माइनस ले लो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 24, और न्यू एवरेज आपको दे दिया है डिक्रीज बाय 1, तो ओरिजिनल पहले एवरेज कितना हुआ करता था 15, अब कितना होगा 14। समझ रहे हो, ओरिजिनल टोटल कितना 24 बच्चे और एक टीचर, यानी 25 लोगों का 15 एवरेज दिया, ये हुआ ओरिजिनल टोटल। अब टीचर गया, टीचर का एज नहीं पता इसलिए एक्स मान लो, तो अब ये न्यू एवरेज के लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होंगे 24, पहले 25 थे अब एक टीचर चला गया 24 गया इसलिए माइनस, और एवरेज डिक्रीज बाय 1, तो पहला एवरेज कितना था 15, अब एक से कम हुआ 14। सॉल्व करना 100% 39 मिलेगा, लेकिन इतना कैलकुलेशन करने के बाद। अदरवाइज अगर सही थॉट प्रोसेस से जाओ तो आप बोलोगे यार 25 लोगों का 15 था, अब एक चला गया, मतलब अब न्यू आइटम कितने हुए 24, तो एवरेज एक से घट गया, है ना, और एक से घट गया, एक से घटा कितने का 24 लोगों का ना, एक गया 25 थे पहले, एक गया 24 लोगों का, एक से घटा, यानी जो गया है वो 24 एक्स्ट्रा लेके गया है, 24 इंटू 1 24 एक्स्ट्रा लेके गया है देन ओरिजिनल एवरेज, तो ओरिजिनल एवरेज 15 है, प्लस वो 24 एक्स्ट्रा लेके गया 39 इज द आंसर। क्योंकि रिमूव्ड आइटम इज ग्रेटर देन ओरिजिनल एवरेज, तो एवरेज को घटाएगा, बराबर एवरेज को घटाएगा, बराबर उसने घटा दिया। चलो गाइस, द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 20 इफ टू नंबर नेमली 38 एंड 30 आर डिस्चार्ज, देन द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। भाई ओरिजिनल एवरेज कितना है 20, अब यहाँ पे दो नंबर रिमूव हो रहे हैं, अब एक कितने से रिमूव हो रहा है, मैंने कहा ना दोनों नंबर जो रिमूव हो रहे हैं
डिफरेंस लो। एक होता है आप एक का डिफरेंस लेते हो एवरेज से, अब दो का डिफरेंस लो। ये 18 से एक्स्ट्रा जा रहा है। देखो दोनों, पहली बात तो जो दोनों नंबर जा रहे हैं दोनों की दोनों बड़े हैं देन ओरिजिनल एवरेज। और वापस केस याद करो कि दोनों जो रिमूव हो रहे हैं अगर वो ओरिजिनल एवरेज से बड़े तो एवरेज को घटाएंगे। अब कितने से घटाएंगे, तो मैंने क्या कहा, दोनों का डिफरेंस देख लो डिवाइड बाय न्यू एलिमेंट। तो डिफरेंस ये कितने से बड़ा है, 18 से, ये कितने से बड़ा है, 10 से, यानी 28 का लॉस हो रहा है ना हमारा। यहाँ थे तो हम उनको 20-20 एवरेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन वो सेपरेट निकल गए। तो ये 20 प्लस 18 एक्स्ट्रा लेके गया पहला वाला, और दूसरा 10 एक्स्ट्रा लेके गया। तो इतना नुकसान हमारा हुआ, और ये नुकसान कौन, इसका हर्जाना कौन भुगतेगा, तो बचे हुए। तो बचे कितने, 30 थे उसमें से 2 गए, यानी 28 बचे न्यू एलिमेंट। तो एवरेज क्या होगा, 1 से घटेगा, कम होगा, ये तो हमें पता है। बस देख लो कि डिफरेंस क्या है, 28 दोनों मिलाकर डिवाइड बाय न्यू एलिमेंट, 1 से कम होगा। तो पुराना एवरेज 20 था, अब 19 रहा। 20 था, अब कितना हो गया, 19। गाइज समझ रहा है कि नहीं। इसको आप अगर ट्रेडिशनल वैसे करते तो 30 इंटू 20 ये बना टोटल। फिर एक बंदा गया 38, उसकी वैल्यू माइनस कर दो, दूसरा गया 30, उसकी वैल्यू माइनस कर दो अपॉन न्यू एलिमेंट। तो 30 एलिमेंट थे पहले, अब 2 चले गए इसलिए 28। सॉल्व करना पक्का 19 मिलेगा। बट क्यों थक रहे हो इतना यार, सिंपल है। आपने देखा कि जो 2 गए वो दोनों एवरेज से बड़े थे, तो उनके जाने से कितना नुकसान हुआ, यहाँ 18 का, यहाँ 10 का, यानी टोटल 28 का नुकसान। और 28 का नुकसान, बचे हुए न्यू एलिमेंट, तो 30 में से 2 गए, 28 एलिमेंट भुगत देंगे, यानी एवरेज 1 से घट जाएगा, 19। तो गाइस आज के लेक्चर में और भी चीज़ें देखनी छोटी मोटी आगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 केसेस थी उसमें से आपने न्यू आइटम ऐड वाली देखी, एग्जिस्टिंग आइटम रिमूव वाली देखी, और अब ये देखोगे जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ ऐड या सिर्फ रिमूव नहीं हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। अगर एक जा रहा है तो दूसरा आ भी रहा है। तो गाइस अगर यहाँ पे भी 3 केस, जो जा रहा है मान लो वो x की वैल्यू लेकर जा रहा है, और जो आ रहा है वो भी x की वैल्यू लेकर आ रहा है, तो इससे वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदलेगी। कॉमन सेंस, एक अगर 20 रुपये आपसे लेके जा रहा है और दूसरा 20 रुपये आपको दे रहा है, तो रिजल्टेंट आपके पॉकेट में जितना था उतना ही रहा ना। पहले 100 था, किसी ने 20 ले लिया, 80 बचे, बट किसी ने 20 दे दिए, 100 हो गए। तो अगेन रिप्लेसमेंट जब भी होगी, रिप्लेसमेंट मतलब इसका जाना और उसका आना दोनों एक साथ में, तो अगर वो सेम है जाना आना, तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, आपका एवरेज डजंट चेंज। बराबर, सिंपल है। जहां पर भी आपको लगे आपकी जो बची हुई टोटल है वो बढ़ रही है तो एवरेज बढ़ेगा, बची हुई टोटल घट रही है तो एवरेज घटेगा। तो यहाँ तो कुछ नहीं चेंज हुआ ना, तो इसलिए एवरेज नो चेंज, ये फर्स्ट केस। नाउ अब देखो, अगर मान लो मेरे पास 10, 20, 32 और 46, 50, देख लो इनका एवरेज कितना हो गया, 48। देख लेते एक बार ये कितना हुआ, 50, 80, 130, इसको 38 कर लेते चलो। गाइस देखना अच्छी से, जो तो है टोटल कितना हुआ, ये हो गया 70 प्लस 50, 120। अच्छा अभी भी कम हो रहा है ना, तो एक काम करते, इसको 5 कर लेते, इसको 15 कर लेते। 5, 15, 32, उसके बाद कितना था, 38 एंड 50। मुझे बताओ अब इनका टोटल कितना हुआ, 20, और ये 70, 90 और 50, कितना हुआ, 140 अपॉन 5, यानी ओरिजिनल एवरेज कितना बना, 28। अब रिप्लेसमेंट देखो, तो पहले तो गाइज अगर 28 का कोई आइटम जाता है या 32 का कोई आइटम जा रहा है, मान लो ये बंदा निकल रहा है, 5 बंदों की फैमिली है, एक 5,000 कमा रहा है, एक 15,000, एक 35,000, 32,000, 32, एक 38 और एक 50,000। बट ऑन एन एवरेज सैलरी कितनी है, 28। सबको 28 28 28 आई है हिस्से। बट गाइज मान लो अगर 32 सैलरी कमाने वाला जा रहा है और 32 वाला ही आ रहा है, तो उससे एवरेज डजंट चेंज। अब देखो, अब देखो, अगर 32 वाला जा रहा है, लेकिन उसके जगह जो आ रहा है, उसके जगह जो आ रहा है वो 42 सैलरी वाला आ रहा है। 32 वाला गया, 42 वाला आया। आपने बस क्या देखना, नेट डिफरेंस। नेट डिफरेंस, तो नेट डिफरेंस कितना है, 10 से। तो भाई 10 से आपका टोटल बढ़ रहा है ना, कितने लोगों का, 5 लोगों का।
क्योंकि इस बार पता है अब तक के 2 केसेस में आइटम कम ज़्यादा हो रहे थे, न्यू आइटम बढ़ रहा था तो आइटम बढ़ रहा था, आपके टोटल 5 थे तो 6 हो गए थे। एग्जाम्पल याद है ना, रिमूव में भी आइटम कम हो रहे थे, बट ये रिप्लेसमेंट में जितने जा रहे हैं अगर उतने आ रहे हैं तो नंबर ऑफ आइटम विल रिमेन सेम। तो मुझे बताओ अगर 32 वाला गया 42 वाला आया, यानी नंबर ऑफ आइटम तो कितने बने, 5 थे, 5 ही रहे। लेकिन इस रिप्लेसमेंट की वजह से हमारी टोटल कितनी बढ़ रही है, जो जा रही है वो छोड़ो, आ कितना रहा है, 10 एक्स्ट्रा। तो 10 एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो सबका एवरेज बढ़ाएगा ना, टोटल अगर बढ़ रही है तो एवरेज बढ़ेगा, तो कितने से बढ़ाएगा, 2 से। तो मुझे बताओ ओरिजिनल एवरेज कितना आया था अभी आपका 28, तो नया कितना आ जाएगा 30। समझ रहे हो कैसे खेलना है। आप चाहे तो वापिस से सबका टोटल लो, 5, 15, 32 वाला गया, 42 वाला आया, 38, 50 डिवाइड बाय एलिमेंट 5 ही रहे, बट क्यों इतना थकना है। बस आपने देखना है नेट क्या चेंज हो रहा है। 32 वाला गया 42 आया, यानी 10 का बढ़ गया, और कितने लोगों का, 5 का, तो 10/5 2 से बढ़ा। यानी आपको समझ गया है कि अगर आइटम हमारा बड़ा आ रहा है छोटा जा रहा है तो एवरेज भी बढ़ रहा है। एंड लास्ट केस गाइस, लास्ट केस, अगर इस बार मान लो 32 वाला गया एंड 12 वाला आया, हाँ 32 वाला गया 12 वाला आया, फिर भी नेट डिफरेंस कितने का है, 20 का, लेकिन इस बार नुकसान है। लास्ट टाइम 10 वैल्यू ज्यादा आ रही थी घर में, अब 20 कम आ रहे हैं। 32 वाला गया लेकिन 12 वाला ही आया, यानी 20 कम आ रहे हैं, और अगेन ये 20 का भुगतान कौन भरेगा, ये 5 लोग। यानी एवरेज कितने से कम होगा आपका, 4 से। यानी ओरिजिनल एवरेज तो आपका 28 था इन पांचों का, अब वो 4 से कम होकर कितना हो गया, 24। चाहे तो करके देख लेना, 5, 12, 32 गया उसकी जगह 12 ले लेना, 5 + 15 + 12 + 38 + 50/5 24 मिलेगा। तो रिप्लेसमेंट यानी सबसे सिंपलेस्ट, बस आपको नेट डिफरेंस देखना है, जो गया सेम आया तो नो चेंज, जो गया उससे बड़ा आया तो एवरेज बढ़ेगा, जो गया उससे छोटा आया तो एवरेज घटेगा। बस देखना है कि कितने का डिफरेंस है, कितने से बड़ा आया या कितने से छोटा आया, डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट तो सेम ही रह रहे हैं ना, तो बड़ा आया तो उतने से एवरेज बढ़ा दो, छोटा आया तो उतने से घटा दो, फिनिश। आ जाओ क्वेश्चन पे। हाँ, द एवरेज वेट ऑफ 8 men इज इंक्रीज बाय 2.5 kg। 8 लोगों का एवरेज अचानक से 2.5 kg से बढ़ गया, व्हेन वन ऑफ द मेन हुज वेट 76 kg रिप्लेस बाय द न्यू मैन। देखो 76 kg वाला जा रहा है और उसके जगह न्यू मैन आ रहा है, और उसके आने से अगर एवरेज बढ़ रहा है गाइस, कॉमन सेंस, एवरेज कब बढ़ता है, जब छोटा जाता है और बड़ा आता है, यानी ये न्यू मैन डेफिनेटली 76 से बड़ा है, और कितने से बड़ा है, जितने से वो एवरेज बढ़ा रहा है उतनी टोटल से, यानी 76 तो है ही, प्लस 2.5 से वो एवरेज बढ़ा रहा है 8 लोगों का, यानी हर एक का 2.5 2.5 2.5 2.5, ऐसे 8 लोगों का अगर वो 2.5 से एवरेज बढ़ा रहा है गाइस, यानी कितने से बड़ा हो गया वो, 20 से। तो गाइस आंसर कितना, 96। कम का क्या, कम का 96। ऐसे क्वेश्चन यार पता है मतलब अननेसेसरी स्टूडेंट इतना लेंदी करते, मैं आपको बताता हूँ, बहुत लेंदी करते हैं। मतलब वो मान लेते कि भाई पहले 8 लोगों का समेशन जो था वेट का, डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू एक्स, ये हुआ ओरिजिनल एवरेज, है ना। तो उसमें भी वो क्या बोलते हैं, वेट ऑफ 7, उसमें भी वो क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ वेट ऑफ 7, क्योंकि 8 में से आठों के आठों तो नहीं जा रहे ना, एक ही जा रहा है, तो बाकी जो 7 बचे ना उनको अलग रखता है, जो 7 बचे उसको अलग रखता है, वो एक जो बंदा है उसको अलग से लेता है। तो वेट ऑफ 7 प्लस ओरिजिनल कौन था, 76 वाला था ना, इसलिए अपॉन 8 इज इक्वल टू ओरिजिनल एवरेज एक्स। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिलता है, समेशन ऑफ वेट ऑफ 7, 8 इधर मल्टीप्लाई हो गया 8x माइनस 76, समझ रहा है ना, ये तो मैं फटाफट कर रहा हूँ, 8 इधर गया मल्टीप्लाई हो गया, और 76 इधर प्लस उधर माइनस हो गया, तो आपको ओरिजिनल वेट ऑफ 7 मिला। अब देखो ये ओरिजिनल वेट ऑफ 7 तो है ही, ये 7 लोग तो अभी भी है ना, 7 लोग तो अभी भी, जा कौन रहा है, ये जा रहा है, और उसके जगह न्यू मैन आ रहा है, जिसका वेट मैं मान लेता हूँ y, जिसका वेट मैं क्या मान लेता हूँ, y। अभी भी लोग कितने हैं, 8 ही है, और नया एवरेज कितना हो गया, 2.5 से बढ़ गया, यानी x + 2.5, x + 2.5। तो गाइज अब अगेन ये क्या हो गया, वेट ऑफ 7 आपको मालूम है 8x माइनस 76 प्लस y
और 8 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है 8x प्लस 20, 8x कैंसिल, y इज इक्वल टू -76, उधर प्लस हो गया 96। इतना करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। भाई इसमें तो सच में ट्रेडिशनल अप्रोच से बचो। वो आइटम रिमूव और वो वाला तो भी ठीक था, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा था, बस कैलकुलेशन था। ये तो कितना हेवी है यार। 7 लोगों का अलग से समेशन जो आखिरी तक टिके रहने वाले। ये एक इंसान जिसका वेट 76 kg है ये जाने वाला है, तो 7 का समेशन प्लस ये 76 हो गया बराबर 8 का, डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू ओरिजिनल एवरेज एक्स। उससे हमें सातों का समेशन मिला 8x माइनस 76। अब यही 7 लोग जो है जिनका समेशन है 8x माइनस 76 प्लस, अब 76 वाला तो गया, उसके जगह y आ गया डिवाइड बाय 8, क्योंकि है तो 8 लोग, और नया एवरेज क्या हो गया, जो पुराना था उससे 2.5 बढ़ गया, तो x प्लस 2.5, फिर से 8 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 8x प्लस 20, 2.5 इंटू 8, ये 8 समेशन ऑफ 7 का हमने रखा प्लस y, 8x कटा, y आपको मिला 96। बट कितना हेवी लेंदी। मैंने सिंपल तरीका क्या बताया आपको कि भाई अगर 76 जा रहा है, उसके जगह न्यू मैन आ रहा है और उससे एवरेज बढ़ रहा है, तो पक्का न्यू मैन का वेट इससे ज़्यादा है, क्योंकि उसके आने से समेशन बढ़ रही है, यानी 76 तो है ही, प्लस जितना एवरेज वो बढ़ा रहा है 2.5 लोगों का इंटू 8 20 से, यानी 96 इज द आंसर। ज़्यादा थकना ही नहीं इसमें, मैं ट्रेडिशनल अब आपको बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं चाहता ही हूँ कि इसमें आप ट्रेडिशनल को भूल ही जाओ। ठीक है, नाउ द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इन द कमिटी इंक्रीज बाय 2 ईयर्स। देखो फिर से वही है, 8 लोगों का बढ़ रहा है, 2 साल से। व्हेन 2 मेन एज 35 एंड 45 जा रहे हैं, आर सब्सटीट्यूटेड बाय 2 वीमेन। मतलब देखो 35 ईयर्स एंड 45 ये जा रहे हैं, और उनकी जगह कौन आ रहे हैं, 2 वीमेन, जिनका वेट मान लेता हूँ मैं W1 W2, और उनके आने से भाई साहब हमारा एवरेज बढ़ रहा है। फिर से वही बात, अगर इनके आने से एवरेज बढ़ रहा है मतलब पक्का इनका टोटल इनके टोटल से ज़्यादा होगा। W1 W2 के आने से अगर एवरेज बढ़ रहा है तो W1 W2 का टोटल इन दोनों से ज़्यादा होगा। तो कितने से ज़्यादा, तो देख लो भाई, इनका टोटल कितना है 80, उससे ज़्यादा, बट कितने से ज़्यादा, तो एवरेज कितने से बढ़ रहा है, सेम जैसे पिछले एग्जाम्पल में, 2.5 से बढ़ा 8 लोगों का, तो 2.5 इंटू 8 किया, यहाँ 2 से बढ़ा 8 लोगों का, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो 8 ही रहेंगे ना, 2 गए तो 2 आए, और हर एक का 2 2 से बढ़ा, यानी 16 से ज़्यादा। यानी जो 2 जा रहे हैं उतना तो कवर ये 2 वुमेन कर ही रही है, साथ में 16 एक्स्ट्रा ला रही है, तब जाके 16 8 लोगों में 2 2 इक्वल बढ़ के एवरेज 2 से बढ़ रहा है, यानी इनका वेट का टोटल कितना 96 है। W1 W2 के वेट का टोटल 96 है, बट क्वेश्चन टोटल नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज। ठीक से पढ़ो, 96 मत ढूंढना, ऑप्शन में दिया है बट टिक मत करना। उसने बोला है कि ये तो हमें क्या मिला 96 दोनों के एज का टोटल, ये 80 से 16 ग्रेटर यानी 96, तो एवरेज पूछा है 2 वीमेन का, तो 2 का एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल है 96 अपॉन 248। तो सब करने पर भी आप किए धरे पे पानी हो सकता है अगर ठीक से ना पढ़ो तो। 96 ऑप्शन में दगाबाजी है, उस पर टिक मत करना, एवरेज 48 है। क्लियर गाइस, तो ये 2 गए, 2 आए, एवरेज बढ़ा बढ़ा, इसका मतलब इनका इनसे ज़्यादा यानी 80 से ज़्यादा, कितने से, 2 से एवरेज बढ़ रहा है 8 लोगों का, 2 इंटू 8 16, 96 डिवाइड बाई 2। कम ऑन, मीन ऑफ 100 आइटम वॉज फाउंड टू बी 30, 100 लोगों का एवरेज, मीन मतलब ही क्या होता है एवरेज। हाँ, इफ ये तो पहले हमको मिला था 100 लोगों का एवरेज 30 मिला था, बट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 आइटम वेर रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 12। 2 आइटम हमने रॉन्गली 32 एंड 12 ले लिए थे, असल में वो कितने थे 23 एंड 11, इंस्टेड ऑफ 23 एंड 11। 2 आइटम्स आर रॉन्गली टेकन, मतलब ये अब जाना है, क्योंकि 2 लोगों का जो एवरेज मैंने 30 निकाला था वो गलत हो गया ना, क्योंकि ये 2 लोग अब जाएंगे, 2 आइटम और उसके जगह 2 आएंगे, तो भाई ये जो 2 जाएंगे उनका टोटल कितना है, जो जा रहे हैं उनका टोटल है 44, बट जो आ रहे हैं उनका टोटल कितना है 34। मतलब फिर भी देखो 44 जा रहा है 34 आ रहा है, यानी फिर भी नेट 10 का नुकसान है ना, और 10 का नुकसान कौन भुगतेगा, ये 100 लोग। आइटम 100 ही है, 2 गए तो 2 आए, यानी आइटम 100 ही है, लेकिन 44 की टोटल जा रही है। जब वो 100 आइटम थे, हमने उसका एवरेज 30 लिया था, तब हमने ये 2 गलत आइटम ले लिए थे, अब वो 2 गए, ये 2 आए, बट इन 2 आने से टोटल हमारी 10 से कम हो रही है ना, 44 गया 34 आया, 10 से कम हुआ, 2 लोगों का एवरेज, यानी एवरेज ओवरऑल आपका कितने से कम होगा 0.1 से। तो पुराना एवरेज 30 था, अब कितना हो जाएगा 30 माइनस 0.1, 29.9,
30 माइनस 0.1 29.9 इज द न्यू एवरेज, और वही पूछा है फाइंड करेक्ट मीन। फाइंड करेक्ट मीन। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना कि गलती से हमने ये ले लिया था, उसके जगह वो चाहिए था, तो ये रिप्लेसमेंट वाले होते हैं। या कहीं पर भी रिप्लेस वर्ड नहीं, बट आपको समझना है कि यार ये गलत है मतलब जाएंगे, करेक्ट है मतलब आएंगे। रिप्लेसमेंट आने से टोटल बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। कितने से? नेट 10 से। और उसका भुगतान कौन करेगा? पूरे 100 आइटम। कितने से एवरेज कम होगा? कम ऑन। चलो अगेन देखो, द मीन ऑफ 30 आइटम वॉज फाउंड टू बी 20। अगेन 30 आइटम का एवरेज 20 था, बट अगेन वही कैलकुलेशन के टाइम 2 आइटम रॉन्गली टेकन लिए, 26 एंड 76, है ना, जो क्या होने चाहिए थे 66 एंड 56। भाई क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व कर लेना। ये जाएंगे ये आएंगे, तो इनका माइनस कर दो, इनका प्लस कर दो, और अगर आपको लग रहा है नेट टोटल बढ़ रही है तो उतना 30 आइटम को डिवाइड करके एवरेज बढ़ा दो। अगर आपको लग रहा है नेट टोटल कम हो रही है तो उसको 30 से डिवाइड करके एवरेज को घटा दो। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क 2। आइटम एडेड वाले में एक दिया था, ये सेकंड होमवर्क। ठीक है, तो गाइस ये था अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज। अब जो बच्चा, ये फॉर्मूला बेस्ड है, इनफैक्ट कंबाइन एवरेज के तो मेजॉरिटी क्वेश्चन हम एवरेज टॉपिक से करते भी नहीं है, कंबाइन एवरेज के फॉर्मूला से करते भी नहीं है, हम करते उसको एलिगेशन से, जो इसके आगे आने वाला है। इसका अगला लेक्चर जो नेक्स्ट वीक में आप देखोगे एलिगेशन, उसमें आप ऐसे क्वेश्चन बहुत देखोगे। बस एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, एक आध दो क्वेश्चन कर लेंगे, बट इसको एलिगेशन के ट्रिक से बहुत अच्छी से कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं कंबाइन एवरेज। सो कंबाइन एवरेज बेसिकली आप कब यूज करोगे? देखो नाम में ही सब लिखा है यार, कंबाइन। तो जब आपको लगे कि दो तीन छोटे छोटे ग्रुप एक करना है और सबका मिलाकर एवरेज निकालना है, या फिर एक बड़ा सा ग्रुप दो तीन छोटे छोटे ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, तो कंबाइन एवरेज पिक्चर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो टोटल 100 एम्प्लॉयज एक कंपनी में, है ना, और उसमें से एक ब्रांच है उनकी मान लो पुणे में, वहां पर उनके 40 एम्प्लॉयज है। एक ब्रांच है बेंगलोर में, यहाँ पर उनके 30 एम्प्लॉयज है। एक ब्रांच है दिल्ली में, यहाँ पर उनके 30 एम्प्लॉयज है। मतलब देखो बराबर क्या हुआ, टोटल 100 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पूरे 100 एम्प्लॉयज कैसे है, पुणे में 40, मुंबई दिल्ली में 40 30 और बेंगलोर में 30। और गाइज यहाँ पुणे में ऑन एन एवरेज एक पर्सन को सैलरी है 200 रुपए, यहाँ पे ऑन एन एवरेज एक को सैलरी है 300 रुपए, और यहाँ पे ऑन एन एवरेज एक को सैलरी है 400 रुपए। ठीक है, मतलब आपको हर ब्रांच वाइज टोटल एम्प्लॉयज पता है और उनकी एवरेज सैलरी पता है, लेकिन ब्रांच वाइज अगर उस कंपनी का ओवरऑल एम्प्लॉय सैलरी निकालना है, ब्रांच वाइज एवरेज पता है लेकिन ओवरऑल एवरेज निकालना है, तो दैट इज कॉल्ड कंबाइन एवरेज। तीन छोटे छोटे ग्रुप को आपने एक करके कंबाइन एवरेज निकाल लेना। और गाइस कंबाइन एवरेज का फॉर्मूला होता है n1 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट x1 बार, यानी आपको मालूम है एवरेज यानी फर्स्ट ग्रुप का n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। अब ऑफकोर्स ये तीन ग्रुप है इसलिए हम तीन तक लेंगे, n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। अगर मान लो ये दो ही ग्रुप होते तो हम बस दो लेते, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, खत्म। तो ये सारी वैल्यूज मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, यहाँ पे कोई ट्रिक विक नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है। लेकिन मैंने कहा ना तीन ग्रुप चार ग्रुप है तो ठीक है फॉर्मूला काम आएगा, लेकिन जब दो ग्रुप होते हैं ना, सिर्फ दो, तो एलिगेशन ट्रिक सबसे बेस्ट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उसके लिए बस सब्र करो। तो ये सारी वैल्यूज रख देना, n1 x1 बार यानी 40 इंटू 200 हो गया 8000, ये हो गया 9000, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन n2 x2 बार और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12000, तो डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 यानी 100, इन तीनों का एडिशन 100। बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगर दो ग्रुप होते तो दो तक लेना होता था, चार ग्रुप होते तो ये फॉर्मूला चार तक एक्सटेंड हो जाता था, खत्म। तो कम ऑन गाइस, बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एवरेज ऑफ 80 स्टूडेंट ऑफ आई एम बैंगलोर ऑफ 1995 बैच इज 22। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 80, तो पहला ग्रुप किसका बना स्टूडेंट का, और उनका एवरेज कितना है 22, ये बना फर्स्ट ग्रुप। व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, नया एवरेज पूछा है, इफ वी इंक्लूड 20 फैकल्टी मेंबर, यानी दूसरा ग्रुप फैकल्टीज का बन रहा है। गाइस ये फर्स्ट एवरेज किसका था, स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब दूसरा ग्रुप किसका बन रहा है, टीचर्स का, फैकल्टीज कितने हैं 20। तो इफ वी इंक्लूड 20 फैकल्टी मेंबर हुज एवरेज एज इज 37, हुज एवरेज एज इज 37, तो गाइस खत्म। ये एक ग्रुप दे दिया आपको सिर्फ स्टूडेंट का, ये दूसरा ग्रुप दे दिया है सिर्फ टीचर्स का, फैकल्टीज का, और क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द न्यू एवरेज इफ वी इंक्लूड दिस ग्रुप इनटू दिस, यानी इन दोनों को एक दूसरे में इंक्लूड यानी कंबाइन करने की बात चल रही है। तो दो ग्रुप है, फॉर्मूला यूज कर लेना, कंबाइन एवरेज
इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो गाइस कम ऑन, अब ये छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इन छोटे मोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अपॉन n1 प्लस n2 कितना हुआ 100, 80 प्लस 20 कितना हुआ 100। तो यस इसको सॉल्व कर लेना, बाकी आंसर आपका आ ही जाएगा। तो इसका आंसर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 25 है, एक बार आप देख लेना। यस क्योंकि देख लो ये हो गया 1760, ये हो गया 740 अपॉन 100। तो यस 2500 अपॉन 100, 25 इज द आंसर। कम ऑन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम प्लेइंग द नागपुर टेस्ट, प्लेइंग बोला है, प्लेइंग मतलब क्या, खेलने वाले, भले ही ऐसे टीम में भले ही 15-17 लोग हो, सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिलाकर, लेकिन खेलने वाले तो 11 होते हैं, यानी टोटल 11 लोगों का हिसाब है, और उन 11 लोगों का एवरेज आपको दे दिया है 30। टोटल 11 लोग हैं और उनका एवरेज आपको दे दिया है 30। कम ऑन गाइस, ठीक है, और उनका एवरेज क्या दिया है 30। अब क्वेश्चन बोल रहा था एवरेज एज ऑफ 5 प्लेयर, तो इसमें से आप देखो इन 11 प्लेयर्स को अब टुकड़ों में अलग अलग किया है। पहले पूरे 11 प्लेयर का दे दिया एवरेज, यानी पक्का ये क्या दिया है आपको, कंबाइन एवरेज। अब इसके टुकड़े निकल रहे, तो फर्स्ट 5 प्लेयर है जिनका एवरेज है, तो फर्स्ट 5 प्लेयर का एवरेज है 27, एंड दैट ऑफ अनदर सेट ऑफ 5 प्लेयर, और अगला सेट ऑफ 5 प्लेयर जिनका एवरेज आप टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट 5, डेफिनेटली इन 5 में जो हमने इंक्लूड किए हैं वो उन 5 में नहीं है, यानी ये 5 अलग वो 5 अलग, तो इनका एवरेज 27 है। अगले 5 का एवरेज कितना दिया आपको 29। यार अब आप बोलोगे कि यार सर 5 एंड 5 हिसाब तो अभी भी कितना हो रहा है 10 का हो रहा है, लेकिन टोटल तो यार खेलने वाले 11 प्लेयर होते हैं जिनका कंबाइन एवरेज 30, यानी अभी भी एक ग्रुप बचा है ना, एक ग्रुप अभी भी बचा है गाइस, और वो एक ही बंदे का ग्रुप है, एक ही बंदा। 5 और 5 10 और 1 11 हो गया। और वही क्वेश्चन आगे बोल रहा है इफ इट इज द कैप्टन हु वाज नॉट इंक्लूडेड इन ईदर ऑफ दिस टू ग्रुप, वो कैप्टन है जो दोनों ग्रुप में नहीं है, तो कैप्टन है भाई, तो कैप्टन का अपना खुद का ग्रुप जिसमें वो अकेला है, तो उसका एवरेज आप निकालो। मतलब पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था आपको दो छोटे छोटे ग्रुप की पूरी इंफॉर्मेशन पता थी, कंबाइन एवरेज आपको निकालना था, जो आपने निकाल लिया। इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, इस वाले क्वेश्चन में आपको कंबाइन एवरेज मालूम है, पूरे 11 प्लेयर का एवरेज 30 है, उसमें से फर्स्ट ग्रुप का n1 x1 बार पता है, n2 x2 बार पता है, n3 अगेन 5 और 5 10 हो गया, एक ही बचा, और उसका एवरेज यानी जो उसका एक्चुअल सिंगल पर्सन है, तो जो उसका एज आएगा वही एवरेज होगा, या जो एवरेज आएगा वही उसका एज होगा। तो भाई आप इस पूरे स्ट्रक्चर में कंबाइन एवरेज का फॉर्मूला यूज करो, फाइंड द एज ऑफ कैप्टन आपको मिल जाएगा। जो x3 बार है गाइस वही एज ऑफ कैप्टन होगा, क्योंकि x3 बार मतलब क्या है, एवरेज ऑफ दैट सिंगल पर्सन, और ये सिंगल पर्सन ही कौन है, कैप्टन। इफ इट इज द कैप्टन हु वाज नॉट इंक्लूडेड इन दिस टू ग्रुप, तो कैप्टन है, अकेला है, जो एवरेज आया वही उसका एज। तो निकाल लो गाइस, कंबाइन एवरेज हमें पता है 30, कैसे मिलता है n1 x1 बार, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 27 5 135 प्लस n2 x2 बार 29 5 145 प्लस n3 x3 बार, सो n3 कितना है 1, और x3 बार जो हमें निकालना है उसको मैं मनी मन x ले लेता हूँ, तो 1 इंटू एक्स एक्स अपॉन 11, n1 प्लस n2 प्लस n3 11। तो इधर मल्टीप्लीकेशन 330, 135 प्लस 135 प्लस 145 कितना हुआ 280 प्लस x, तो 280 इधर माइनस हो गया, खत्म गाइस, 280 इधर माइनस हो गया, आपको मिल गया आंसर 50 फिनिश। तो ये है एज ऑफ कैप्टन, ये है एज ऑफ कैप्टन। तो गाइज अगेन यहाँ पे 3 ग्रुप है, कंबाइन एवरेज ठीक है, 3 से ज्यादा 4 ग्रुप, 2 ग्रुप तक एलिगेशन बेस्ड है। कम ऑन गाइज, तो फाइनली आते हैं गाइज एवरेजेस की इतनी पूरी दुनिया देखने के बाद, फाइनली आते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एज, जो कोई एक्चुअल में देखे जाए तो कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है। ये बस आपको यही बताने के लिए मैं ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ कि इसमें कोई सेपरेट थीम, ट्रिक्स, कंसेप्ट नहीं है। जो आपने रेशो देखा था, जो भी एवरेजेस देखा, परसेंटेज, लीनियर इक्वेशन, ये सब का मिलाकर टॉपिक बना है, ठीक है। तो अपने आप में कोई कंसेप्ट, आप जैसे देखिए एवरेज में मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया चीज़ें, फिर क्वेश्चन लिया, कंबाइन एवरेज का फॉर्मूला बताया, फिर क्वेश्चन लिया, यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं। डेटा दिया होता है, वो आप रेशो, इक्वेशन और ये सब चीज़ों के जुगलबंदी से सॉल्व करो, दैट्स इट। तो चलो ये बस एक फॉर, इनफैक्ट इससे पहले आप वीडियो वापस जाओ, पीछे देख लो, या आप पूरी नोट्स देख लो अपनी, जो भी क्वेश्चंस हमने आज के सेशन में किए हैं, ये शुरू करने से पहले उसमें कितने क्वेश्चन एज क्या है, जस्ट थोड़ी देर पहले आपने किया वो आई एम बैंगलोर का
फैकल्टी का ग्रुप, स्टूडेंट का ग्रुप, कंबाइन एवरेज निकाला था, वो भी तो एज रिलेटेड था। उसके पहले भी काफ़ी क्वेश्चन एज रिलेटेड हमने किए। बस तो एक जनरल कंसेप्ट है एज रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलो कुछ क्वेश्चन बस ले लेते हैं सो दैट आपको भी समझ जाए कि वाकई में भाई ये कोई नया चीज़ नहीं है। कम ऑन गाइस, 5 years अगो P was 1/3 ऑफ Q's एज। ये कब हो रहा है? 5 years अगो। तो 5 years अगो P का एज 1/3 था Q के, तो भाई मैं Q का एज मान लेता हूँ 3x। अगेन मैं मानने को तो x भी मान सकता था, लेकिन 3x क्यों माना? क्योंकि उससे P का एज इजीली हो जाएगा ना। P का एज कितना है? जो भी Q का एज है उसका 1/3, तो 3x का 1/3 कितना हुआ? x। लेकिन ये बात कब की गाइस? 5 years अगो, 5 साल पुरानी। इफ द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज, भाई साहब रेशो जो दिया है 3:4 उनके प्रेजेंट एज का, तो खत्म। अब मुझे बताओ P का एज क्या है? P का एज है x, बट ये एज 5 साल पुराना। Q का एज 3x, 5 साल पहले। तो आज P का एज क्या आ जाएगा? सिंपल कॉमन सेंस, 5 साल। बस यही सीखना है, ये प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में मैंने कहा ना, और कुछ नहीं है। बस यही कॉमन सेंस, इक्वेशन, रेशो, खत्म। तो 5 साल पहले जो इंसान 20 साल का था, आज कितने का होगा? 25। क्या किया? 5 से बढ़ गया। 5 साल पहले जो 17 का था, आज 22 का हो जाएगा, 5 से बढ़ गया। बस तो 5 साल में हर इंसान 5 से बढ़ेगा, कॉमन सेंस है। तो अगर P 5 साल पहले x का था, तो ये तो प्रेजेंट रेशो है ना, तो प्रेजेंट रेशो जो 3:4 दिया है उसके लिए P भी प्रेजेंट लो। तो P था x ईयर्स का 5 साल पहले, आज x+5। Q था 3x ईयर का 5 साल पहले, आज 3x+5। खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा 4x+20। 3 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा 9x+15। फिनिश। ये इधर माइनस हुआ, 9 माइनस 4x, 9x माइनस 4x 5x, 15 इधर आके माइनस हुआ। तो x कितना मिला? 1। अगर x1 मिला आपको तो पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज की सम बोली, तो भाई प्रेजेंट एज क्या है? P की। गलती से भी यहाँ वैल्यू मत रख देना, ये तो 5 साल पुरानी है, तो 5 साल पुरानी अगर x है तो P की आज क्या है? x+5। और x हमारा कितना है? 1, 1+5 6। Q की एज क्या है? 3x+5। 5 साल पहले 3x था, तो 3x+5, तो x की वैल्यू 1 है। 3 × 1 3 + 5 8। तो इन दोनों की टोटल 14। इन दोनों की टोटल कितनी है? 14। और यही पूछा है। P का सेपरेट पूछा है? नहीं। Q का सेपरेट पूछा है? नहीं। पूछा क्या है आपको? उनका टोटल सम। बस क्या किया आपने? रेशो से सॉल्व किया, प्रोपोर्शन से। तो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस वैसे कोई नया कंसेप्ट नहीं है गाइस, ये आपको चमक गया होगा। ठीक है, तो सूझबूझ, इक्वेशन बनाने की समझ, दैट्स इट। ये ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगर प्रेजेंट एज का रेशो 3:4 है तो डेफिनेटली आंसर वो तो कैंसिल कर दो जो अब दोनों का टोटल पूछा है। तो रेशो के हिसाब से दोनों का टोटल 7 है, तो जो 7 का मल्टीपल नहीं है वो तो कैंसिल। अब बचा बस ये, देख लो। इसमें ये रेशो अप्लाई करो ऑप्शन सी में, डी में। सी में पहले अप्लाई करके देखो और फिर 5 साल पहले उनका एज निकालो। रेशो से प्रेजेंट मिलेगा, 5 साल पुराना, 5 माइनस करके देखो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। हो रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो डी पे जाओ। डी पे हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो डी पे जाओ। ठीक है, तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन अगेन ऑप्शन से तब करो जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो, सॉल्यूशन क्रिटिकल हो रहा हो। जब इतना फास्ट इजीली आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए ना? तो 5 साल पुरानी Q की एज 3x ले ली, P उसका 1/3 यानी x, फिर 5 साल बाद क्या होगा? यानी प्रेजेंट पे आने के लिए उनको 5 ऐड करना होगा। 5 साल पुराना x अब हो गया x+5। 5 साल पुराना 3x अब हो गया 3x+5। तो x+5/3x+5, और ये हो गया P का प्रेजेंटेज, ये Q का प्रेजेंटेज। रेशो से इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। और रेशो टॉपिक, प्रोपोर्शन टॉपिक मैं आपको सिखा चुका हूँ। नहीं देखा तो इसी चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट है, देख लेना। x निकल जाएगा, खेल खत्म। ठीक है, x निकल गया तो आपको उससे ऑफकोर्स प्रेजेंटेज पी क्यू का मिल गया, ऐड कर दिया, 14 आंसर था। और एक ये क्वेश्चन देख लो गाइज, अगेन शौर्य और कौरोकी के रेशियो दिया है एज का 2:6, ऐसे क्वेश्चन। तो एज का रेशियो 2:6 है, तो डेफिनेटली शौर्य हुआ 2x का, कौरोकी 6x। अब आप बोलोगे सर ये प्रेजेंट है कि 10 साल पुराना है या 5 साल बाद वाला है? आपको लग सकता है कि सर एज ऑफ शौर्य एंड कौरोकी बोला है सिर्फ, ये 5 साल पहले वाला है या 10 साल बाद वाला है, प्रेजेंट है ये कैसे पता? तो याद रखो, आई रिपीट, याद रखो कि जब क्वेश्चन साइलेंट है तो वो आज का ही बोल रहा है। अगर 5 साल पुराना होता तो बोलता, 10 साल बाद वाला होता तो बोलता। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आज वाला ही है। तो गाइस शौर्य और कौरोकी का आज का रेशियो 2:6 है, तो 2x और 6x आपने मान लिया। नाउ आफ्टर 5 ईयर तो शौर्य
5 साल के बाद 2x + 5 हो जाएगा। कौरव की ऑफ कोर्स 5 साल में आफ्टर 5 ईयर, यानी 5 साल में 5 साल से बढ़ेंगे दोनों। तो ये शौर्य हुआ 5 साल बाद वाला, ये कौरव की, और उनका रेशो बिकम 6:8। खत्म, वही चीज करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 इसको 16x + 40 पूरे ब्रैकेट को, 6 इस पूरे ब्रैकेट को 36x + 30। नाउ 16x इधर गया, 36 में से माइनस हो गया 20x, 30 इधर आ गया 10, 0 0 कटा, x कितना मिला 1/2। x अगर 1/2 मिला है तो बस यहाँ वैल्यू रख दो x की। तो शौर्य की एज मिली 1 और कौरव की एज मिली 3, यानी शौर्य आज, ये क्या है प्रेजेंट, तो शौर्य आज कितने साल का है 1, कौरव की कितने साल की है 3। फिनिश। पूछा क्या देख लो, फाइंड द एवरेज। अच्छा एवरेज निकालना है, एवरेज ही टॉपिक चल रहा है आपको पता है, बट ये कब का एवरेज निकालना है, आफ्टर 10 ईयर। यार बंदे की आज की एज पता है तो 10 साल बाद वाली निकाल सकते हो कि नहीं? सिंपल है, शौर्य आज 1 साल का है तो 10 साल के बाद 11 का हो जाएगा। कौरव की आज 3 साल की है, 10 साल के बाद 13 की हो जाएगी, और इसका एवरेज बोला है तो ये 24/2, 12 इज द आंसर। 12 इज द आंसर। प्रेजेंट रेशो से एज एज्यूम कर लिया, 5 साल बाद वाली कंडीशन से 5 5 ऐड करके रेशो से इक्वेट करके प्रोपोर्शन से सॉल्व कर लिया, दोनों की प्रेजेंट एज मिली। 10 साल बाद वाला एवरेज पूछा था, 10 10 ऐड करके 10 साल बाद वाली दोनों की एज डिवाइड बाय 2, क्योंकि एवरेज था। खत्म गाइस। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और ये रहा अब आपका सेकंड होमवर्क, क्योंकि एजेस में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बेसिक कंसेप्ट अबाउट रेशो, अबाउट लीनियर इक्वेशन, अबाउट एवरेज, और ये सब क्लियर है तो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस आप पेल दोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क नंबर 2 कमेंट करना है और शिद्दत से करना है। कम ऑन गाइस। तो इसको देख लेना, फादर का एज और सन के एज में रिलेशन दिया है, आज का कुछ नहीं बोला है, आज का रिलेशन है। फिर 20 साल पहले का क्या है भाई हिसाब, वो दिया है, उससे सन का एज पूछा है। ट्राई करना गाइस। तो ये बेसिक एजेस के क्वेश्चन हमने बेसिक एवरेजेस में भी देखे, सिंपल में, कंबाइन में, वो एडेड, सब्ट्रैक्ट, रिमूव्ड, रिप्लेस, इन सब में देखे, और बाकी जैसे आपको एक ट्रेलर दिखा भी दिया। ठीक है गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट एवरेजेस। हम मिलेंगे अब एलिगेशन, वो टॉपिक मिस मत करना क्योंकि शानदार ट्रिक है। एलिगेशन ऐसा एक टॉपिक है जो खुद में भी एक टॉपिक है, और कई सारे प्रॉफिट एंड लॉस के, कंबाइन एवरेज के, इंटरेस्ट के क्वेश्चन वो अपनी ट्रिक से कर सकता है। तो वो टॉपिक मिस मत करना गाइस। टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।